स्कूल के फर्स्ट डे पर वो आइस कोल्ड फीमेल सीईओ मुझे सीधे वॉल के अगेंस्ट कॉर्नर करके गुस्से में एक क्यूट सी टॉडलर मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अपनी बेटी खुद संभालो। मेरे सामने खड़ी वो नन्ही बच्ची लिटरली मेरी मिनी कॉपी लग रही थी और मैं वहीं फ्रीज हो गया। रुको जरा, मेरा बैरेट तो अभी तक अनबॉक्स भी नहीं हुआ, फिर ये बेटी आखिर आई कहां से? लेकिन मुझे क्या पता था ये एडोरेबल सी बच्ची सच में मेरी ही बेटी थी और वो फ्यूचर से वापस आई थी। ये पूरा सीन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। एक टाइनी टॉडलर अचानक स्किप करते हुए सीधे शेन कॉर्पोरेशन की लॉबी में एंटर हुई और जाकर शेन मेंगशी की लेग पकड़कर जोर से बोली, मॉमी। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। क्या उस छोटी बच्ची ने अभी सीईओ शेन को मॉमी बुलाया? हैचिंग की प्रेस्टिजियस शेन फैमिली की एरिस और ऊपर से वो वर्कहोलिक सीईओ जो पूरे साल एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती, उसकी बेटी कैसे हो सकती है? शेन मेंगशी जल्दी से रियलिटी में वापस आई और सॉफ्टली टॉडलर को थोड़ा दूर करते हुए हाफ क्राउच होकर बैठ गई। उसका नॉर्मली आइसी एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। वो जेंटल स्माइल के साथ प्यार से बोली, लिटिल वन, ऐसे किसी को भी मॉमी नहीं बोलते। अगर तुम्हें अपनी मॉम याद आ रही है तो मैं असिस्टेंट से तुम्हें उनके पास पहुंचवा दूंगी, ओके? पीछे खड़ा असिस्टेंट ये सुनकर लिटरली डिसबिलीफ में आंखें फाड़कर सोचने लगा, मेरी आइस क्वीन सीईओ आखिर गई कहां? टॉडलर ने क्यूट सा हेड टिल्ट किया और अपनी सॉफ्ट बेबी वॉइस में बोली, मम्मी। नाई नाई को मम्मी बोलने क्यों नहीं दे रही? इतना बोलते ही नाई नाई का फेयर लिटिल फेस कंफ्यूजन से भर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी उसे मम्मी क्यों नहीं बोलने दे रही। क्या मम्मी अब नाई नाई को नहीं चाहती? ये सोचते ही उसके लिप्स कांपने लगे। उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना हार्ट ब्रोकन लग रहा था कि शेन मेंगशी खुद हेल्पलेस फील करने लगी। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उस छोटी बच्ची को अपसेट देखकर उसके दिल में भी दर्द सा हो रहा था। एक अजीब कनेक्शन फील हो रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसकी कोई बेटी हो ही नहीं सकती थी। अपनी पूरी 26 साल की लाइफ में वो कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी। हाँ, उसके आसपास काउंटलेस रिच एयर्स थे, लेकिन उसे सब लो लेवल लगते थे। फिर भी ये बच्ची उसके चाइल्डहुड वर्जन की एग्जैक्ट कॉपी थी, जैसे सेम मोल्ड से बनी हो। और पहली बार देखते ही उसे इस टॉडलर से एक अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन फील हुआ। नाई नाई ने वाटरी आइज से ऊपर देखते हुए धीरे से पूछा, मम्मी क्या आप नाई नाई को छोड़ दोगी? शेन मेंगशी साइलेंस में उसे देखती रही तो नाई नाई और ज्यादा पिटीफुल लगने लगी। उसकी आंखें टीयर्स से भरी हुई थीं और वो इतनी एडोरेबल लग रही थी कि किसी का भी दिल मेल्ट हो जाए। उसे ऐसे देखकर शेन मेंगशी का हार्ट लिटरली क्लेंच हो गया और उसने इंस्टिंक्टिवली उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। नाई नाई, मैं सच में तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही नाई नाई जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को नाई नाई नहीं चाहिए। नाई 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 डैडी से बोलकर आज रात मम्मी की पिटाई करवाएगी। ये सुनते ही शेन मेंगशी हल्का सा हंस पड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि असिस्टेंट तुरंत बीच में बोल पड़ा, मिस शेन, हाइचिंग यूनिवर्सिटी में आपका स्पीच आधे घंटे में शुरू होने वाला है। अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। ये सुनकर शेन मेंगशी ने सॉफ्टली साई किया, खड़ी हुई और चारों रिसेप्शनिस्ट की तरफ कोल्ड टोन में बोली, नाई नाई पर नजर रखो। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते तो पुलिस को कॉल करना। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद उसने एक बार फिर जोर जोर से रोती हुई नाई नाई को देखा और उसके अंदर एक स्ट्रेंज बेचैनी उठी। लेकिन फिर भी वो बिना रुके जल्दी से बाहर निकल गई। मम्मी को जाते देखकर नाई नाई और जोर से रोने लगी। उसकी वाटरी आईज मम्मी की दूर जाती हुई फिगर को लगातार देख रही थी। उसका पूरा लिटिल फेस दुख से भर चुका था। पीछे से आती उस नजर को महसूस करके शेन मेंगशी खुद भी अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर निकलने वाली थी वो अचानक रुक गई। असिस्टेंट अभी कंफ्यूज होकर उसे देख ही रहा था कि शेन मेंगशी तुरंत वापस मुड़ी और जल्दी से नाई नाई की तरफ चलते हुए सॉफ्टली बोली, नाई नाई, मम्मी के पास आओ। ये वर्ड्स निकलते ही आसपास खड़े सारे लोग डम्फाउंडेड रह गए। हर कोई डिसबिलीफ में शेन मेंगशी को घूरने लगा। खुद शेन मेंगशी भी शॉक थी क्योंकि वो वर्ड्स उसके माउथ से बिना सोचे अपने आप निकल गए थे। लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मम्मी की आवाज सुनते ही नाई नाई ने जल्दी से अपने टीयर्स वाइप किए और दौड़कर शेन मेंगशी के पास पहुंच गई। शेन मेंगशी तुरंत बेंड होकर उसे अपनी आर्म्स में उठा लिया। अपनी गोद में उस पिटीफुल लिटिल फेस को देखकर उसके लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली उसने नाई नाई के चीक को हल्के से पिंच किया। नाई नाई क्यूट सा पॉट बनाकर हफ करते हुए अपना फेस दूसरी तरफ घुमा गई। क्लियरली उसे मनवाना था। शेन मेंगशी की आईज स्लाइटली क्रिंकल हुई और उसने अपनी स्लेंडर फिंगर से नाई नाई की चिन टिकल की। नाई नाई तुरंत नेक सिकोड़ते हुए पॉट बनाकर अपना फेस शेन मेंगशी की नेक में हाइड कर गई। सरप्राइजिंगली शेन मेंगशी को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। उल्टा उसे इस लिटिल वन को कडल करना अच्छा लग रहा था और यही चीज उसे खुद सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी। कार की बैक सीट में बैठी शेन मेंगशी अपनी आर्म्स में नाई नाई को पकड़े हुए थी। असिस्टेंट ने डोर बंद किया और फ्रंट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। शेन मेंगशी ने सॉफ्टली नाई नाई के टीयर्स वाइप किए और जेंटल वॉइस में पूछा, नाई नाई, तुम अकेले मम्मी और डैडी को ढूंढने क्यों आई? नाई नाई ने लिटिल हेड हिलाते हुए बेबी वॉइस में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं बस बाहर निकली और फिर यहाँ आ गई। ये सुनते ही शेन मेंगशी साइलेंस में चली गई। उसने स्लोली फ्रंट सीट में बैठे असिस्टेंट की तरफ देखा और असिस्टेंट की स्पाइन में इंस्टेंटली चिल दौड़ गई। उसने जल्दी से टैबलेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस शेन, मैंने अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। ये बच्ची लिटरली कहीं से भी अचानक अपीयर हुई है। शेन मेंगशी ने टैबलेट लिया, पूरा फुटेज जल्दी से देखा और फिर कंफर्म हो गया कि असिस्टेंट सच बोल रहा था। नाई नाई सच में कहीं से भी अचानक मटेरियलाइज हुई थी। अगले ही सेकंड वो सीधे लॉबी में दिखाई दी। शेन मेंगशी के माइंड में इंस्टेंट टाइम ट्रैवल वाला थॉट फ्लैश हुआ, लेकिन उसे खुद ये अनरियल लग रहा था। फिर भी नाई नाई को देखते ही जो नेचुरल क्लोजनेस फील हो रही थी वो बिल्कुल फेक नहीं लग रही थी। इसी कंफ्यूजन में उसका हल्का सा फ्राउन बन गया। तभी नाई नाई ने अपनी चुबी लिटिल हैंड उठाकर मम्मी की फोरहेड की रिंकल सॉफ्टली स्मूथ करनी शुरू कर दी। शेन मेंगशी उस टॉडलर को बस स्टन्ड होकर देखती रह गई। कुछ सेकंड्स तक उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे। नाई नाई ने मम्मी को ब्लैंक स्टार करते देखा तो क्यूट सा हेड टिल्ट करके पजल वॉइस में बोली, मम्मी नाई नाई को किस क्यों नहीं कर रही? डैडी तो हमेशा ऐसे करते हैं और मम्मी भी डैडी को नॉनस्टॉप किस करती रहती है। इतना बोलते ही उसने जोर से वाह
करते हुए शनमेंशी के चीक पर लाउड किस कर दिया। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड CHILLED-X1 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। आगे बैठा असिस्टेंट ये सुनकर तुरंत अपना माउथ कवर करके लाफ रोकने लगा। उसने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी कोल्ड क्वीन सीईओ का भी ऐसा गर्ली साइड हो सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसके माइंड में डेंजरस थॉट आया, रुको, कहीं मिस शेन मुझे परमानेंटली साइलेंस ना करवा दे। ये सोचती ही उसकी बॉडी में चिल दौड़ गई। उसे जेन्युइनली लगा काश वो अभी डेफ होता। दूसरी तरफ शनमेंशी खुद इक्वली शॉक थी। क्या फ्यूचर में उसका ऐसा लव स्ट्रक वर्जन भी हो सकता है? उसने इंस्टेंटली इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं था। आखिर उसने कभी फैमिली बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। सच कहें तो वो इमोशनली डिटैच टाइप की इंसान थी। उसे हमेशा लगता था कि इवन अगर फ्यूचर में हस्बैंड और चाइल्ड भी हुए तब भी उसकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वाला टॉपिक सुनकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी ग्रो होने लगी। उसने अपने कैओटिक थॉट्स को कंट्रोल किया और कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, चेक करो कहीं नाई किसी रिच एयर की लव चाइल्ड तो नहीं। ऑनेस्टली उसे टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी से ज्यादा ये बिलीवेबल लग रहा था कि शायद ये किसी का हिडन चाइल्ड हो। लेकिन स्ट्रेंजली अपनी आर्म्स में बैठी नाई को देखकर उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि ये किसी रैंडम आदमी की बेटी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कामली कहा, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। असिस्टेंट चेन अभी कंफ्यूजन में था, तभी शनमेंशी ने फिर कहा, असिस्टेंट चेन डॉक्टर जेंग को इन्फॉर्म करो, तुरंत पैटर्निटी टेस्ट अरेंज करो और हेचिंग यूनिवर्सिटी का स्पीच 15 मिनट पोस्टपोन कर दो। ये सुनते ही असिस्टेंट चेन की आईज लिटरली वाइड ओपन हो गई। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि शनमेंशी ने ऊपर देखकर कोल्ड स्टार देते हुए पूछा, क्या मुझे खुद को रिपीट करना पड़ेगा? असिस्टेंट चेन तुरंत रियलिटी में वापस आया और जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नो मिस शेन, मैं अभी अरेंज करता हूँ। शनमेंशी ने हल्का सा नोट किया और फिर अपनी आर्म्स में बैठी टॉडलर की तरफ देखकर जेंटल वॉइस में पूछा, नाई का पूरा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? नाई तुरंत स्माइल करते हुए बोली, मू शाओनाई। मू मतलब एडमायर वाला मुंह, शाओ मतलब लिटिल और नाई मतलब एंड्योर। फिर उसने प्राउडली 6 फिंगर्स उठाई और एक्साइटेड होकर बोली, नाई 4 साल की है। ये देखकर शनमेंशी सॉफ्टली हंस पड़ी। उसकी आईज अननोइंगली अफेक्शन से भर गईं। उसने प्यार से नाई की फोरहेड टच की और पूछा, तो नाई को मम्मी और डैडी के नेम्स पता है? नाई तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, ऑफ कोर्स, डैडी का नाम ब्रदर मू है और मम्मी शनमेंशी। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही उसके फेस पर प्योर डिपेंडेंस और हैप्पीनेस क्लियरली दिखने लगी। बस एक नजर में समझ आ रहा था कि उसे उसके पेरेंट्स कितना प्यार करते हैं। ये देखकर शनमेंशी की आईज में हल्की सी एनवी फ्लैश हुई, क्योंकि उसने खुद कभी ऐसा वार्मथ फील नहीं किया था। लेकिन अगले ही सेकंड उसने उस इमोशन को डीप अंदर दबा दिया। ब्रदर मू। उसने धीरे से नाम रिपीट किया। नाम स्ट्रेंजली फैमिलियर लग रहा था, लेकिन वो एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रही थी कि कहाँ सुना था। लेकिन एक बात श्योर थी, वो इस आदमी को पर्सनली नहीं जानती थी। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, चेन 20 साल से ऊपर जितने भी मैन का सरनेम मू है सबकी डिटेल्स निकालो, उनकी फोटोज मेरे फोन पर भेजो। यस मिस चेन। असिस्टेंट चेन ने तुरंत जवाब दिया। शनमेंशी जेन्युइनली क्यूरियस हो चुकी थी कि आखिर कैसा आदमी फ्यूचर में उसका दिल जीतने वाला है। तभी अचानक उसे नाई की अर्लियर बात याद आई, ये डैडी मम्मी को स्पैंक करते हैं। ये सोचते ही उसके माइंड में डेंजरस पॉसिबिलिटी आई, क्या वो अब्यूसिव आदमी है? लेकिन अगले ही मोमेंट उसने खुद ही उस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। नो, मेरी टेस्ट इतनी खराब नहीं हो सकती। ये सोचकर उसने ऑकवर्डली गल्प किया। तभी नाई सॉफ्टली उसके चीक से रब करते हुए स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी हम डैडी को कब ढूंढेंगे? शनमेंशी ने स्माइल के साथ नोट किया लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कामली कहा, मम्मी तुम्हें डैडी के पास लेकर जाएगी, लेकिन पहले मम्मी के कुछ क्वेश्चंस हैं। नाई प्रॉमिस करेगी कि वो लाई नहीं करेगी, ओके? नाई तुरंत राइस पैक करती लिटिल चिक की तरह तेजी से नोट करने लगी। शनमेंशी ने हल्का सा थ्रोट क्लियर किया। उसे खुद रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी वॉइस नर्वस हो चुकी थी। फिर उसने स्लोली पूछा, नाई क्या डैडी अक्सर मम्मी को मारते हैं? ये क्वेश्चन पूछते ही उसका हार्ट अनएक्सपेक्टेडली फास्ट बीट करने लगा। नाई ने बिना हेजिटेशन क्यूट सा नोट किया और बेबी वॉइस में बोली, डैडी हर रात मम्मी को हिट करते हैं, इतना जोर से कि कभी कभी मम्मी हाँ भी बोलती है। फिर मम्मी नाई को ग्रैंडमा के पास भेज देती है ताकि वो डैडी से और स्पैंकिंग ले सके, इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोलती। शनमेंशी ने पैनिक में तुरंत उसका लिटिल माउथ कवर कर दिया। अब जाकर उसे समझ आया कि नाई किस टाइप की स्पैंकिंग की बात कर रही थी। अगले ही सेकंड उसके चीक्स हल्के रेड हो गए। आगे बैठा असिस्टेंट शू तुरंत पार्टीशन ऊपर खींचने लगा, लेकिन फिर पार्टीशन थोड़ा नीचे हुआ और ऑकवर्ड वॉइस आई, मिस शेन हमने कुछ नहीं सुना। और अगले ही सेकंड पार्टीशन तुरंत वापस बंद हो गया। शनमेंशी ऑकवर्डली कॉफ करने लगी। उसका पूरा फेस फ्लस्टर्ड हो चुका था। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज किया, नाई मॉमी और डैडी की रिलेशनशिप अच्छी है। नाई इंस्टेंटली एक्साइटेड होकर बोली, सुपर अच्छी, बस कभी कभी आर्ग्यू करते हैं, लेकिन फिर मम्मी हमेशा डैडी को फ्लोरबोर्ड पर नील करवाती, बिल्कुल वैसे जैसे ग्रैंडमा ग्रैंडपा को नील करवाती हैं।
ये सुनते ही शेन मेंगशी जोर से हंस पड़ी। लगता है फ्यूचर मैरिज में उसकी अथॉरिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली थी और स्ट्रेंजली बिना रियलाइज किए उसके अंदर अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब तक शेन मेंगशी अंदर ही एक्सेप्ट कर चुकी थी कि नाई नाई शायद सच में उसकी फ्यूचर डॉटर है। थोड़ी देर बाद कार धीरे धीरे हॉस्पिटल एंट्रेंस पर जाकर रुकी। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर की तरफ चली गई। कुछ ही मोमेंट्स बाद वो लैब में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर जंग पहले से सारी प्रिपरेशंस रेडी करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शेन मेंगशी को अपनी आर्म्स में एक लिटिल गर्ल पकड़कर अंदर आते देखा, वो पूरी तरह स्टन रह गई। कुछ सेकंड तक तो उनकी माउथ से वर्ड्स ही नहीं निकले। तभी शेन मेंगशी ने पहले कामली बोलना शुरू किया, डॉक्टर जंग, मेरे और इस लिटिल गर्ल के बीच पैटर्निटी टेस्ट रन कीजिए। प्रोसेस फास्ट चाहिए, मुझे आज आफ्टरनून तक रिजल्ट्स चाहिए। डॉक्टर जंग ब्लिंक करती रह गई, फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, वाई यस ऑफ कोर्स मिस शेन। शेन मेंगशी ने ज्यादा बात नहीं की। वो तुरंत टर्न होकर निकल गई और सीधे हैचिंग यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हैचिंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में यांग वे एक्साइटेड होकर मेरा शोल्डर पकड़ते हुए बोला, ए मुझे तेरे लिए सॉलिड न्यूज है भाई, सुना है आज न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन में खुद सीईओ शेन आने वाली है। मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, इतनी स्पेशल है क्या ये सीईओ शेन? यांग वे ने तुरंत आंखें घुमाई, भाई तू सीरियसली आउटडेटेड है। चल सुन, शेन फैमिली हाइचिंग की टॉप एलीट फैमिली है और सबसे बड़ी बात, शेन मेंगशी अनरियल लेवल ब्यूटीफुल है, हाइचिंग की नंबर 1 ब्यूटी और उम्र सिर्फ 26 साल। मैंने इंस्टेंटली डिसमिस करते हुए कहा, छोड़ ना भाई, इंटरनेट पर भी लोग हर दूसरी लड़की को गॉडेस बोलते रहते हैं, असलियत में हाफ फिल्टर्स निकलते हैं। अगर वो अगली ना निकली तो वही काफी होगा। और अगर सच में तेरी बात जैसी ब्रेथटेकिंग ब्यूटी हुई ना, तो समझ लेना मैं बचपन से गैस फ्यूम्स इनहेल करके बड़ा हुआ। यंग वे ने स्कॉफ किया और टॉपिक छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक एनवेलोप निकाला और मुझे देते हुए वियर्ड सजेस्टिव ग्रिन दी। उसका एक्सप्रेशन देखते ही मेरा फेस ऑकवर्ड हो गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पैंट्स थोड़ा ऊपर खींची और क्वाइटली उससे थोड़ा दूर हट गया। फिर सीरियस टोन में बोला, देख भाई, मुझे पता है मैं इरेजिस्टिबल हूँ, लेकिन हम दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। यंग वे पूरा फ्रीज हो गया। भाई तू क्या सोच रहा है? ये क्लास रेप जंग यंगिंग ने दिया है। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और उसे घूरते हुए बोला, साले सीधे लेटर देना। वो क्रीपी स्माइल क्यों दे रहा था? हार्ट अटैक आ जाता। मैंने एनवेलोप बिना देखे क्रश किया और पॉकेट में ठूंस दिया। यंग वे मुझे देखकर स्पीचलेस रह गया। उसकी आईज कंफ्यूजन से भरी थी। भाई कॉलेज आ गया, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा क्या? हमारी गॉर्जियस क्लास रेप भी तेरे हार्ट को मूव नहीं कर पा रही? मैं जवाब देता, उससे पहले ऑडिटोरियम में अचानक हलचल मच गई। एंट्रेंस पर एक ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल वुमन टॉडलर को आर्म्स में लिए खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे माउथ से इंस्टिंक्टिवली निकला, अगर इससे शादी हो जाए ना तो मैं खुशी खुशी विला में रह लूं, लग्जरी कार चला लूं। यांग वे ने इरिटेटेड होकर आंखें घुमाई। वाह भाई, मतलब खुद कुछ करना नहीं है। मैं हल्का हंस पड़ा और नजरें हटाते हुए बोला, अरे चिल, बस डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। तभी मेरा फोन 2 बार बज हुआ। देखा तो जांग यिंग यिंग का मैसेज था। उसने मिलने बुलाया था। मैंने सॉफ्टली साई किया और क्वाइटली उठकर पीछे वाले एग्जिट से निकलने लगा। यांग वे ने क्यूरियस होकर पूछा, किधर? मैंने कैजुअली रिप्लाई दिया, एक होपलेस रोमांस खत्म करने, और मैं स्टेल्थ मोड में बैक एग्जिट की तरफ बढ़ गया। लेकिन मुझे क्या पता था, उसी मोमेंट किसी की नजर मुझ पर लॉक हो चुकी थी। मम्मी, वो डैडी हैं? नाई नाई अचानक मेरी डिसअपीयरिंग फिगर की तरफ फिंगर पॉइंट करके जोर से चिल्लाई। शेन मेंगशी अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से बात खत्म करके बाहर निकल ही रही थी कि ये सुनते ही उसने तुरंत नाई नाई की गाजें फॉलो की। बस एक हैंडसम फिगर बैक डोर से बाहर डिसअपीयर होता दिखाई दिया। उसने तुरंत असिस्टेंट चेन को लुक दिया और तेज कदमों से ब्रॉडकास्ट हॉल से बाहर निकल गई। नाई नाई, तुम्हें श्योर है ना कि वही डैडी है? शेन मेंगशी ने पेस तेज करते हुए पूछा। नाई नाई के फेस पर 0 डाउट था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, वही डैडी है। नाई नाई कभी रॉन्ग नहीं होती। शेन मेंगशी ने तुरंत असिस्टेंट चेन की तरफ मुड़कर कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, अभी के अभी मूग्स नाम के स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल और उसकी फोटो मिलते ही मेरे फोन पर भेजो। असिस्टेंट चेन ने तुरंत नोट किया और फोन निकालकर काम में लग गया। दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई पीछे लगा हुआ है। मैं बस जियांग यिंग के मैसेज फॉलो करते हुए चेरी ब्लॉसम ग्रोव की तरफ चला गया। दूर से ही जियांग यिंग दिखाई दे रही थी। व्हाइट जे के यूनिफॉर्म, हल्का मेकअप, ओवरऑल काफी प्रिटी लग रही थी। लेकिन ऑनेस्टली मेरे अंदर कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं उसे पॉलिटली रिजेक्ट करने के लिए माउथ ओपन करने वाला था कि उससे पहले वो खुद बोल पड़ी, मुझे तुम पसंद हो। हाई स्कूल से ही फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट शेन मेंगशी नाई नाई को आर्म्स में लिए वहां पहुंच गई। वो इतनी क्लोज थी कि जियांग यिंग का हर सिंगल वर्ड क्लियरली सुन लिया। और पता नहीं क्यों उसके अंदर अचानक एक वियर्ड फीलिंग उठी। बिना रियलाइज किए उसकी ब्रो हल्की फरो हो गई। नाई नाई ने दूर खड़े डैडी को देखा, फिर मॉमी की तरफ देखा जो उसे पकड़े हुए थी। सिर्फ 4 साल की होने के बावजूद वो इतना समझ गई कि मॉमी अभी हैप्पी नहीं है। उसे रीजन नहीं पता था, लेकिन गलती डेफिनेटली डैडी की ही होगी। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपनी ब्राइट लिटिल वॉइस में प्राउडली अनाउंस किया, मॉमी एंग्री मत हो, आज रात हम डैडी को वॉशबोर्ड पर नील करवाएंगे। अचानक बिना किसी रीजन के मेरी स्पाइन में कोल्ड चिल दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल डेंजर आसपास घूम रहा हो। दिल में वियर्ड अनईजीनेस भी सेटल होने लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस फीलिंग को शेक ऑफ कर दिया। मैं अभी माउथ ओपन करके जियांग यिंग को पोलाइटली रिजेक्ट करने ही वाला था कि शायद उसने पहले ही सेंस कर लिया। उसने मुझे एक सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया और जल्दी से टर्न लेकर वहां से वॉक अवे कर गई। मैंने हेल्पलेस साइड छोड़ा और खुद भी वापस मुड़ गया। दूसरी तरफ शेन मेंगशी के लिप्स पर एक बेहद हल्की कोल्ड स्माइल आई और वो नाई नाई को आर्म्स में लेकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन कुछ स्टेप्स चलते ही अचानक उसे रियलाइजेशन हिट हुआ, रुको, मैं जेलस क्यों फील कर रही हूँ? मैं तो ऑफिशियली उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। उसने लॉजिकली खुद को समझाया। फिर भी उसके चेस्ट में एक स्ट्रेंज अच्छे बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी कोई प्रेशियस चीज छीन ली हो। मम्मी, हम डैडी को ढूंढने नहीं जा रहे। नाई नाई ने डैडी को दूसरी डायरेक्शन में जाते देखा तो तुरंत पूछ लिया। शेन मेंगशी ने अफेक्शनेटली उसकी लिटिल नोज टैप की और सॉफ्टली बोली, गुड गर्ल बनो नाई नाई,
क्या हम डैडी को टुनाइट ढूंढ सकते हैं? नाइन नाइन ने बिना सोचे इंस्टेंटली नोट कर दिया। तभी असिस्टेंट चेन आगे बढ़ा और फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट चेन, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसका नाम मूज है, फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन और हाईचेन का टॉप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोरर भी। शिनमंक्षी ने फोन लिया। स्क्रीन पर मेरी बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो थी। डीप फीचर्स, शार्प ब्राउज, ब्राइट आइज, ओवरऑल जेन्युइनली हैंडसम लुक, लेकिन आईज में एक ऑब्वियस क्लूलेस कॉलेज बॉय वाइब भी थी, वही इनोसेंट नाइविटी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में होती है। ये देखकर उसके लिप्स अननोइंगली हल्के कर्व हो गए। उसने फोन नाइन नाइन के सामने करके पूछा, नाइन नाइन, ये डैडी की फोटो है। नाइन नाइन ने खुशी से लिटिल हेड हिलाया। उसने इंस्टेंटली फोटो में मुझे पहचान लिया। शिनमंक्षी के माउथ का कर्व और डीपन हो गया। नो वंडर सीक्रेटली फोटोज ली जाती हैं इसकी, उसने मनी मन सोचा। इस लिटिल गाय का इफेक्ट लोगों पर काफी डेंजरस है। फिर उसने कामली ऑर्डर दिया, इसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स निकालो, एवरीथिंग। कुछ देर बाद शिनमंक्षी नाइन नाइन को लेकर अपने ओशन व्यू पेंट हाउस वापस पहुंच गई। घर में एंटर करते ही नाइन नाइन ने अपने शूज और सॉक्स किक ऑफ किए और बेयरफुट पूरे घर में ऐसे दौड़ने लगी जैसे जगह उसी की हो। वो सीधे किचन में गई, फ्रिज खोला, योगर्ट निकाला, फिर ट्रॉट करते हुए लिविंग रूम में वापस आई, टीवी ऑन किया और काउच पर कंफर्टेबली प्लॉप होकर बैठ गई। एक भी हिंट ऑकवर्डनेस का नहीं था। पूरा बिहेवियर ऐसा था जैसे वो सालों से यहाँ रह रही। एंट्री वे पर खड़ी शिनमंक्षी बस ब्लिंक करती रह गई। अब तक उसे 100% यकीन हो चुका था कि ये लिटिल वन सच में उसकी डॉटर है। उसके फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई और हार्ट में स्ट्रेंज वार्मथ फैल गई। फिर वो किचन में गई और जल्दी से प्लेन नूडल्स बॉयल किए, ऊपर थोड़ा सेसमे ऑयल ड्रिजल किया और बोल लेकर बाहर आई। नाइन नाइन, डिनर रेडी है। नाइन नाइन तुरंत दौड़ते हुए टेबल तक आई और अच्छे बच्चे की तरह चेयर पर बैठ गई। शिनमंक्षी उस अडोरेबल लिटिल फेस को देखकर और ज्यादा स्माइल करने लगी। उसने नूडल्स बॉल में सर्व किए और नाइन नाइन के सामने रख दी। नाइन नाइन ने बॉल की तरफ देखा, लेकिन उसके फेस की स्माइल एकदम फिक्स रही। फिर उसने बॉल धीरे से मम्मी की तरफ पुश किया और स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी खाओ। नाइन नाइन को भूख नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके लिटिल टमी ने जोर से गरा साउंड निकाल दी। पूरे रूम में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। नाइन नाइन खुद गिगल करने लगी और जल्दी से स्पून उठाकर नूडल्स खा लिए। च्यू करते हुए उसे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। फिर भी उसने ऊपर देखकर स्वीटली कहा, मम्मी के नूडल्स सो यमी हैं। उसकी ओवर द टॉप फ्लैटरी सुनकर शिनमंक्षी हेल्पलेसली लाफ करने लगी। उसे खुद पता था कि उसकी कुकिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन इतनी टेरिबल भी नहीं होनी चाहिए थी। उसने खुद एक बाइट लिया और अगले ही सेकंड नूडल्स सीधे ट्रैश में चले गए। उसने क्लियरली अपनी कुकिंग स्किल्स ओवर एस्टिमेट कर ली थी। आखिरकार उसने मजबूरी में असिस्टेंट चेन को टेक्स्ट किया कि तुरंत 2 प्रॉपर मील्स लेकर आए। वो इस लिटिल वन को हंग्री नहीं रहने देने वाली थी। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट चेन टेक आउट बॉक्सेस लेकर पहुंच गया। नाइन नाइन शायद सच में बहुत हंग्री थी क्योंकि उसने तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया। दोनों चीक्स पूरी तरह स्टफ्ड और पफ्ड आउट थी। उसे ऐसे खाते देखकर शिनमंक्षी के अंदर अम्यूजमेंट और टेंडरनेस दोनों ग्रो होने लगी। तभी असिस्टेंट चेन ने टैबलेट उठाकर रिपोर्ट देना शुरू किया। प्रेसिडेंट चेन, ये मिस्टर मू की कंप्लीट फाइल है। शिनमंक्षी ने कैजुअली टैबलेट की तरफ ग्लांस किया। मूगी 18 साल, फादर मुरोंग हाओ, मदर फू यानजी, ओल्डर सिस्टर मू युलू। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फू यानजी की फोटो पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया, क्योंकि वो फू यानजी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो उसके पूरे हाई स्कूल के 3 सालों की होमरूम टीचर रह चुकी थी। नो वंडर मूवी नाम फेमिलियर लग रहा था। शिनमंक्षी के माइंड में रियलाइजेशन हिट हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरा थॉट आया, रुको, मतलब फ्यूचर में मैं अपनी ही टीचर के बेटे से शादी करने वाली हूँ। ये सोचते ही उसे हल्का डिजीनेस फील हुआ। उसे वेगली याद आया कि 10th ग्रेड में किसी सिचुएशन की वजह से उसने एक दिन के लिए उनके बेटे का ध्यान भी रखा था। वो अभी तक ये सब प्रोसेस ही कर रही थी कि तभी नाइन नाइन एक्साइटेड होकर टैबलेट की फोटो की तरफ पॉइंट करने लगी। मम्मी, ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, लेकिन फोटो में इतने यंग क्यों लग रहे हैं? शिनमंक्षी सॉफ्टली स्माइल की और उसके हेड पर प्यार से पैट करते हुए बोली, गुड गर्ल नाइन नाइन। थोड़ी देर बाद मम्मी और डैडी तुम्हें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलाने लेकर चलेंगे, ओके? तभी उसका फोन नोटिफिकेशन के साथ बज हुआ। असिस्टेंट चेन ने टैबलेट की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, प्रेसिडेंट चेन, पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। असिस्टेंट चेन ने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। शिनमंक्षी ने कामली उसे लिया और बस एक नजर डाली। रिपोर्ट पर साफ लिखा था, मदर डॉटर रिलेशन कंफर्म्ड 99.99%। सरप्राइजिंगली उसके चेहरे पर शॉक का नाम तक नहीं था, उल्टा उसके हार्ट में क्वाइट हैप्पीनेस स्लोली फैल गई, क्योंकि फ्यूचर में उसके पास ये एडोरेबल लिटिल थिंग होने वाली थी। उसने धीरे से नाइन नाइन के सॉफ्ट हेयर पर हाथ फेरा और फिर असिस्टेंट चेन की तरफ देखकर कामली बोली, कंपनी में बोल दो फिलहाल कोई मेजर मूव नहीं होगा, अंडरस्टूड प्रेसिडेंट चेन। और आज आफ्टरनून वाली मीटिंग के बारे में। लेकिन असिस्टेंट चेन सेंटेंस पूरा करता उससे पहले ही शिनमंक्षी ने उसे कट करते हुए कहा, पुश बैक करो, रिस्केड्यूल। असिस्टेंट चेन ने तुरंत नोट कर दिया। तभी नाइन नाइन ने अपना राउंड लिटिल बेली पैट किया और एक्साइटेड वॉइस में बोली, मम्मी नाइन नाइन अब फुल है, हम डैडी को कब ढूंढने जाएंगे? ये सुनते ही शिनमंक्षी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गई। उसके फेस पर कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन आ गया। सिचुएशन जेन्युइनली ऑकवर्ड थी। अगर कोई रैंडम आदमी होता तो शायद वो इतना ओवरथिंक नहीं करती, लेकिन मूगे उसकी ओन टीचर का सोन था और अभी सिर्फ 18 साल का। ऊपर से उसने उसे बेबी रहते हुए गोद में भी उठाया था, डायपर के बिना घर में भागते हुए भी देखा था। अब वो कैसे उसके सामने जाकर बोले, हाय मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ और ये हमारी बेटी है। सोचते ही उसका फेस इंटरनली बर्न होने लगा। इतनी एम्बैरेसिंग चीज वो लाइफ में कभी लाउड बोल ही नहीं सकती थी। तभी नाइन नाइन ने आगे बढ़कर उसकी चीक पर छोटा सा पेक किया और पॉटी बेबी वॉइस में सॉफ्टली वाइन करने लगी। शिनमंक्षी ने नीचे देखा, उन बिग ब्यूटीफुल आइज को देखा और इंस्टेंटली हार मान गई। उसने हेल्पलेस साई छोड़ा और सॉफ्टली नोट किया, फाइन अभी चलते हैं डैडी के पास।
नायना इंस्टेंटली खुशी से क्लैप करने लगी। उसकी आईज लिटरली स्पार्कल कर रही थी। कुछ ही देर बाद तीनों कार में बैठे यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे। बिल्डिंग 6 पीडी यूनिट 2, एलिवेटर से 6th फ्लोर, और आखिरकार वो लोग अपार्टमेंट 606 के बाहर खड़े थे। डूर के सामने आते ही शेनमंगशी की नर्व्स अचानक शेकी होने लगी, लेकिन वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही नायना ने अपनी लिटिल फिस्ट उठाकर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। डैडी! उसकी लाउड बेबी वॉइस पूरे कॉरिडोर में एचो हो गई। शेन मेंगशी बस हेल्पलेस स्माइल के साथ हेड शेक करने लगी। सूनर और लेटर उसे ये फेस करना ही था। आखिर वो फ्यूचर में नाई का फादर बनने वाला था। दूसरी तरफ मैं मेसी बेडहेड हेयर और स्लीपी हाफ ओपन आइज के साथ दूर खोलकर बाहर आया। अभी पूरी तरह उठा भी नहीं था। मुझे देखते ही शेन मेंगशी की आइज में हल्की डिस्गस्ट फ्लैश हुई, लेकिन उसने मुझे क्विकली स्कैन भी किया। और ऑनेस्टली उसे एडमिट करना पड़ा कि मैं रियल लाइफ में फोटो से भी ज्यादा गुड लुकिंग था। तभी लिटिल नाई ने मुझे देखते ही दोनों आर्म्स फैलाकर स्वीटली चिल्लाया, डैडी! मैंने अपनी आइज रब की और अगले ही सेकंड पूरी तरह फ्रीज हो गया। शेन मेंगशी, शेन ग्रुप की सीईओ। मैंने डिसबिलीफ में कई बार ब्लिंक किया, फिर खुद से मम्बल किया, नहीं ये सपना है। शेन ग्रुप की सीईओ मेरे अपार्टमेंट डोर पर नहीं खड़ी हो सकती। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। और बिना उन्हें बोलने का मौका दिए मैंने सीधा दूर उनके फेस पर बंद कर दिया। कॉरिडोर में साइलेंस छा गया। शेन मेंगशी क्लोज डोर को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती रही, लेकिन अंदर से वो जेन्युइनली अनॉयड हो चुकी थी। ये क्लूलेस लिटिल गाय आखिर फ्यूचर में मुझे कैसे पटाने वाला है, और मैं कैसे विलिंगली इसकी बच्ची तक पैदा करने वाली हूँ। उसके तीर धीरे से ग्रेट हुए। आखिर वो सीईओ थी। आज तक किसी ने उसके फेस पर डोर स्लैम करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने नाई को असिस्टेंट चेन की आर्म्स में दिया और कामली बोली, नाई, मम्मी को डैडी से प्राइवेट बात करनी है। नो ईव्सड्रॉपिंग, ओके? नाई ने इंस्टेंटली दोनों हैंड्स अपने ईयर्स पर रख लिए और लाउडली अनाउंस किया, मम्मी। नाई बिल्कुल ईव्सड्रॉप नहीं करेगी। ये देखकर शेन मेंगशी की लिप्स पर स्माइल आ गई। उसने कैजुअली शोल्डर्स लूसन किए। आखिर उसने सैंडा और माइटाई दोनों ट्रेन किए थे। डोर तोड़ना उसके लिए ऑनेस्टली कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले ही सेकंड उसने अपना लेग पीछे खींचा और जोरदार किक मारी। पूरा कॉरिडोर थंडर की तरह गूंज उठा। डोर लिटरली हिंजेस से उड़कर अंदर जा गिरा। अंदर मैं क्रैश साउंड सुनकर शॉक में पीछे मुड़ा और नेक्स्ट सेकंड मेरी सोल बॉडी छोड़ने वाली थी। भाई, इसने मेरा फ्रंट डोर किक करके उड़ा दिया। शेन मेंगशी कैजुअली अपना लेग नीचे रखकर हैंड्स डस्ट करने लगी। फिर उसने मुझे ऐसे लुक दिया जैसे मैं उसके शू के नीचे चिपका हुआ डर्ट हूँ। और वियर्ड बात, उस लुक ने समहाउ मुझे इंटरनली हिट कर दिया। रुको, मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है? मेरा ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो गया। सिंस व्हेन एम आई इनटू दिस? लेकिन ऑब्वियसली ये रियलाइजेशन का सही टाइम नहीं था। मैं हॉरर में चिल्लाया, अरे वो मेरा फ्रंट डोर था। लेकिन शेन मेंगशी ने ब्लिंक तक नहीं किया। वो बस कामली अपार्टमेंट के अंदर वॉक कर गई। असिस्टेंट चैन प्रैक्टिकली ट्रिप होते हुए उसके पीछे पीछे अंदर घुसा। मैं पैनिक में पीछे हटते हुए स्टटर करने लगा, ए छे, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये इलीगल ब्रेकिंग एंड एंटरिंग है। मैं कॉप्स बुलाऊंगा। शेन मेंगशी बिल्कुल अनबदर दिख रही थी। उसने बस कोल्ड ग्लांस मेरी तरफ डाली। मुझे लगा शायद वो डर जाएगी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जीरो चेंज हुआ। मैंने स्कॉफ किया और लाउडली कहा, अच्छा तू एटीट्यूड दिखा रही है। नेलुंग, गेट हर। कमांड सुनते ही मेरा जायंट डॉग नेलुंग तुरंत तीर बारी करके शेन मेंगशी की तरफ ग्राउल करने लगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा अब सीन पलट जाएगा, लेकिन फिर शेन मेंगशी ने बस साइडवेज ग्लांस दिया, बस एक ग्लांस, और नेलोंग इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। पूरा डॉग ऐसे श्रिंक हो गया जैसे माउस ने कैट देख ली हो। टेल टक करके सीधा वॉल के पास जाकर चिपक गया। मैं डिसबिलीफ में उसे घूरता रह गया। फिर उसके पास जाकर बट पर हल्की किक मारते हुए बोला, इतना बड़ा बॉडी बिल्ड है और निकला फुल यूजलेस। मैंने धीरे से वापस शेन मेंगशी की तरफ टर्न किया, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने कोल्ड काम वॉइस में पूछा, अब क्या हम प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं? मेरी नजर ऑटोमेटिकली नीचे पड़ी, जहां मेरा बेचारा फ्रंट डोर फ्लैट होकर जमीन पर पड़ा था। मैं इंस्टेंटली साइलेंट हो गया, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत फास्ट एक्टिवेट हो गए। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए क्रेजी तरीके से नोट करना शुरू कर दिया। कहीं हेसिटेशन दिखाई तो अगला नंबर शायद वॉल का नहीं, मेरा होने वाला था। शेन मेंगशी ने मुझे ऐसे पैनिक मोड में देखा तो उसके लिप्स पर हल्की अम्यूज स्माइल आ गई। फिर वो कामली वॉक करके लिविंग रूम वाले काउच पर बैठ गई। असिस्टेंट चेन उसके पास बैठ गया और लिटिल नाई को आर्म्स में पकड़ लिया। तभी शेन मेंगशी ने नोटिस किया कि मैं अभी भी इडियट की तरह खड़ा हूँ। उसने आईब्रो रेज की और फ्लैट टोन में बोली, क्या तुम पूरा कॉन्वर्सेशन खड़े खड़े करने वाले हो? मैंने ऑकवर्ड लाफ छोड़ा और रोबोट की तरह स्टिफ होकर सामने वाले काउच पर जाकर बैठ गया। उसी टाइम शेन मेंगशी की नजर कॉर्नर में बैठे नेलोंग पर पड़ी। पुअर गाय अभी भी ट्रॉमा में था। जैसे ही उसे फील हुआ कि शेन मेंगशी उसे देख रही है, उसने इंस्टेंटली हेड और नीचे कर लिया। टेल पूरा टक था। फिर वो लिटरली टिपटो करते हुए बैल्कनी की तरफ गया, क्रेट के अंदर घुसा और खुद अपने पीछे दूर भी बंद कर ली। ये देखकर शेन मेंगशी की आईज में फेंट अम्यूजमेंट आ गया। फिर उसने असिस्टेंट चेन की आर्म्स में बैठी नाई की तरफ देखा और उसका पूरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली मेल्ट हो गया। डैडी को हेलो बोलो। मैं लिटरली दो अलग अलग पर्सनैलिटीज देख रहा था। अभी 5 मिनट पहले ये वुमन मेरा डोर किक करके उड़ा रही थी और अब वार्म मॉमी मोड में स्माइल कर रही थी। मेरा जॉ ऑलमोस्ट ड्रॉप हो। ये वुमन इतनी फास्ट स्विच कैसे कर लेती है? मैंने मन में सोचा, अगर फ्यूचर में इससे शादी हुई तो ये मुझे टॉडलर की तरह ट्रेन कर देगी। मैं थॉट पूरा भी नहीं कर पाया था कि नाई ने अपने ईयर्स से हैंड्स हटाए और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी स्वीट लिटिल वॉइस पूरे रूम में गूंजी, डैडी। मेरा हार्ट लिटरली स्किप कर गया। मैंने ब्लिंक किया, फिर खुद की तरफ पॉइंट करके लाफ करने की कोशिश की। स्वीटी, शायद तुमने रॉन्ग पर्सन पकड़ लिया है। तुम्हारा हैंडसम बड़ा भाई तुम्हारा डैडी कैसे हो सकता है? बाहर से मैं जोक मार रहा था, लेकिन अंदर तो मैं कंप्लीटली मेल्ट हो चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मेरे अंदर ओवरवेलमिंग अर्ज उठ रही थी कि बस उसे उठाकर हग कर लूं। तभी नाई का लिटिल फेस धीरे धीरे क्रम्पल होने लगा। उसकी आईज वाटरी हो गई। उसने हर्ट वॉइस में शेन मेंगशी की तरफ देखकर पूछा, मम्मी
क्या डैडी अब नाई नाई को नहीं चाहते? उसकी मेमोरी में डैडी हमेशा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी डैडी उसे पहचान ही नहीं रहे थे। क्या डैडी अब उसे नहीं चाहते? नाई नाई ऑलमोस्ट रोने वाली थी। उसे ऐसा देखते ही शेनमंगशी का हार्ट इंस्टेंटली क्लेंच हो गया। उसने तुरंत दोनों हैंड से नाई नाई का लिटिल फेस कप किया और जेंटल वॉइस में बोली, ऑफ कोर्स नहीं बेबी, नाई नाई इतनी प्रेशियस है, डैडी तुम्हें कैसे नहीं चाहेंगे? डैडी बस अभी लिटिल गेम खेल रहे हैं। नाई नाई अनश्योर होकर मम्मी को देखने लगी। शेनमंगशी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ नोट किया, एब्सोल्युटली। और मैं सामने बैठा ये पूरा सीन देख रहा था। चेस्ट के अंदर कुछ हैवी सा सेटल होने लगा, एक वियर्ड फीलिंग जो कहीं से भी अचानक आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था खुद के साथ क्या करूं। तभी शेनमंगशी ने सॉफ्टली नाई नाई की नोज टैप की और फिर ऊपर देखकर सीधे मेरी आईज में देखा। बस आई कांटेक्ट होते ही मेरी स्पाइन में फिर वही डेंजरस चिल दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस वुमन के आसपास इनविजिबल प्रेशर फील्ड हो। मैं अनकंफर्टेबल होकर तुरंत बोला, देखो सिविलाइज सोसाइटी है, सिर्फ इसलिए कि तुम रिच फैमिली से हो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल लोगों को बुली कर सकती हो। शेनमंगशी ने अपना चिन हैंड पर टिकाया। अंदर से उसका जेन्युइनली मन कर रहा था कि मुझे वहीं काउच समेत पंच मार दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। काम डाउन, फ्यूचर हस्बैंड है, मारना नहीं है। उसने डीप ब्रेथ ली, इरिटेशन निकली, फिर कामली बोली, नाई नाई हमारी फ्यूचर डॉटर है। मुझे पता है तुम्हें ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन यही ट्रूथ है। इतना बोलकर उसने फोन निकाला और एक सेव्ड वीडियो प्ले करके मेरी तरफ बढ़ाया। वीडियो में शेनकॉर्प लॉबी की सिक्योरिटी फुटेज थी और अगले ही सेकंड मैंने अपनी ओन आईज से नाई नाई को लिटरली थिन एयर से मटेरियलाइज होते देखा। मेरा पूरा फेस शॉक से ब्लैंक हो गया, लेकिन फिर ब्रेन ने जल्दी रिकवरी कर ली। क्या पता एडिटेड फुटेज हो। मैं बोलने ही वाला था कि शेनमंगशी पहले ही मेरा थॉट पढ़ चुकी थी। उसने असिस्टेंट चेन की तरफ ग्लांस किया। असिस्टेंट चेन इंस्टेंटली समझ गया। उसने बैग से 2 डॉक्यूमेंट्स निकाले और टेबल पर रख दी। एक पैटर्नरी टेस्ट रिपोर्ट थी, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट। शेनमंगशी ने कामली कंटिन्यू किया, फुटेज रियल है, मुझे तुमसे लाइव बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे और नाई नाई के बीच पैटर्निटी टेस्ट है और ये मेरा पिछले महीने का मेडिकल चेकअप। मेरी कोई सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है और ना ही मैंने कभी चाइल्ड बर्थ किया है। मेरा ब्रेन तेजी से प्रोसेस करने लगा। हाँ, मेरे फैमिली के पास थोड़ा पैसा था, लेकिन शैन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। इतनी पावरफुल वुमन मुझे ट्रैप करने जैसी चीप स्कीम क्यों करेगी? मतलब ये लिटिल गर्ल सच में मेरी डॉटर थी, या सही कहूँ तो फ्यूचर में होने वाली डॉटर। शेनमंगशी ने मुझे साइलेंट देखा तो उसे लगा शायद मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा। इसलिए उसने फिर कामली कहा, अगर अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो हम खुद पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हैं, और अगर तुम चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं अकेले रेस कर लूंगी। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मैंने शार्पली उसे कट कर दिया। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए? वो मेरी डॉटर है। पूरे रूम में साइलेंस छा गया। मैंने स्लोली नाई नाई की तरफ देखा, फिर थ्रोट क्लियर करके सॉफ्ट वॉइस में कहा, नाई नाई इधर आओ। बस इतना सुनना था। नाई नाई इंस्टेंटली काउच से होप करके उतरी और प्यूरे जॉय से चमकती आईज के साथ सीधे मेरी आर्म्स में जंप कर गई। मैंने उसे तुरंत कैच करके अपनी आर्म्स में टाइटली होल्ड कर लिया। अपनी गोद में बैठी उस टाइनी लिटिल गर्ल को नीचे देखकर मेरा हार्ट पूरी तरह मेल्ट हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे होल्ड करते ही अंदर एक वियर्ड वार्मथ फैल गई। तभी नाई नाई ने चीक्स पफ करके क्यूट पॉट बनाया और बेबी वॉइस में शिकायत करने लगी, डैडी बैड है, नाई नाई को किस चाहिए। मैं कुछ सोच भी नहीं पाया, बस इंस्टिंक्टिवली लीन होकर उसके चीक पर किस कर दिया। और ऑनेस्टली उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था। सुबह उठा था नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट बनकर और अब अचानक मैं ऑफिशियली डैड मोड में था। दूसरी तरफ शेनमंगशी दोनों को क्वाइटली देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर हल्की इरिटेशन बबल होने लगी। खुद अपनी फीलिंग नोटिस करके वो जेन्युइनली सरप्राइज हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाला और काम वॉइस में बोली, चलो क्लिनिक चलते हैं, पैटर्निटी टेस्ट ऑफिशियली करवा लेते हैं। फिर कुछ सोचकर उसने कैजुअली ऐड किया, टेंशन मत लो, टेस्ट का खर्चा मैं कवर कर दूंगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत स्कॉफ किया और फुल स्वैगर के साथ बोला, नो नीड, मेरे पास पैसे हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली फोन निकाला और पेमेंट ऐप ओपन कर दी। बैलेंस $20.90। उसी एग्जैक्ट मोमेंट ऊपर नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया, डियर मेसी लिटिल डॉग, आपका म्यूजिक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका था, ऑटो रिन्यूअल सक्सेसफुल, $14.90 डिडक्टेड। नोटिफिकेशन देखते ही मुझे लगा आसमान टूटकर सिर पर गिर गया। कॉलेज अभी शुरू हुआ है और मैं ऑलरेडी ब्रोक हूँ। पूरे रूम में ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। तभी असिस्टेंट चेन ने हेल्पफुल टोन में कैजुअली कहा, सर सेट स्टैंडर्ड पैटर्निटी टेस्ट यूजुअली $200 से $250 तक का होता है, आपके करंट बैलेंस से शायद कवर ना हो पाए। मैं कुछ सेकंड्स तक साइलेंट बैठा रहा, फिर क्वाइटली उठकर बालकनी की तरफ चला गया ताकि थोड़ी डिग्निटी बची रहे। मैंने मॉम को कॉल लगाया, कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। सामने से हेलो भी नहीं आया था कि मैं सीधे बोल पड़ा, मॉम आपका फेवरेट मनी पिट बोल रहा है, आपने मुझे सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए पैदा किया था। दूसरी तरफ से फू यानजी की ऑलरेडी इरिटेटेड वॉइस आई, लेकिन मैंने टोन कंप्लीटली इग्नोर कर दी और शेमलेस तरीके से बोल दिया, वैसे रेडी रहना, आप जल्दी ग्रैंड मां बनने वाली हो। दूसरी तरफ डेड साइलेंस छा गया। पूरे कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई। तब तक मैंने फोन सीधे नाई नाई को पकड़ा दिया। नाई नाई दोनों हैंड से फोन पकड़कर खुशी से बोली, ग्रैंड मां। फू यानजी दूसरी तरफ मुझे डांटने ही वाली थी, लेकिन टाइनी चाइल्ड वॉइस सुनते ही वो पॉज हो गई। फिर फ्लैट टोन में बोली, मेरे साथ प्रैंक मत करो, कहीं और जाके टाइम पास करो। ऑब्वियसली उन्हें मेरी बात पर जीरो ट्रस्ट था। उन्होंने कॉल काट दिया, लेकिन फिर भी $200 ट्रांसफर कर दिए। आखिर वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। हाँ, मैं पैसे तेजी से उड़ाता था, लेकिन मोस्टली गेम्स, स्नीकर्स और यूजलेस स्टफ पर। इतना भी डेंजरस नहीं था। उन्होंने हैबिट से पूछ लिया था, लेकिन एक सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं लगा कि उनका बेटा सच में ग्रैंड चाइल्ड पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। नाई ने स्क्रीन देखकर इनोसेंट वॉइस में कहा, डैडी। ग्रैंडमा ने फोन कट कर दिया। तभी डिंग करके मनी ट्रांसफर नोटिफिकेशन आ गया। मैं इंस्टेंटली ग्रिन करने लगा और उसकी लिटिल नोज पिंच करके बोला, गुड गर्ल। फिर मैंने फोन वापस लिया और नाई नाई को नीचे उतारते हुए कहा, नाई नाई
थोड़ी देर मम्मी के साथ हैंग आउट करो, बाद में डैडी तुम्हारे लिए सुपर टेस्टी खाना बनाएंगे। ओके, बस डैडी कुकिंग सुनना था। नाई नाई की आईज पूरी तरह लाइट अप हो गई। उसने एक्साइटेड होकर नोट किया, फिर जम करके मेरे चीक पर बड़ा सा किस किया और लाउडली बोली, डील, लव यू डैडी। इतना बोलकर वो लिविंग रूम की तरफ भागी और सीधे शेनमंगशी की आर्म्स में डाइव कर गई। लेकिन मैं तुरंत अंदर नहीं गया। पहले मैंने अपने ओल्ड मैन को कॉल लगाया। फोन काफी देर रिंग होता रहा। मैं ऑलमोस्ट काटने वाला था कि आखिर कनेक्ट हो गया। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, डैड थोड़े कॉइन्स चाहिए। दूसरी तरफ मुंह रोंगहाव की अनॉयड आवाज आई, तू छोटा गुंडा, इस घर के सारे पैसे तो तेरी मॉम कंट्रोल करती है, मेरे पास क्यों आया? मैंने बिना हेजिटेशन ग्रिन करते हुए कहा, ठीक है, फिर मॉम को बता देता हूँ कि आप सीक्रेट कैश स्टैश करके रखते हो। मैं सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि डैड तुरंत हंसते हुए बोले, अरे बेटा, फैमिली में सब नेगोशिएबल होता है, कितना चाहिए? आखिरी 3 वर्ड्स क्लियरली ग्रेटेड टीथ के बीच से निकले थे, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैंने कैजुअली कहा, 200, टिडू 100 क्या? तेरी मॉम मुझे पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ $20 पॉकेट मनी देती है, तू मुझे खून बेचने पर मजबूर करेगा क्या? वो रैंट कंटिन्यू करते उससे पहले मैंने कामली कहा, मॉम को कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चला कि हर साल मेरा लूनर न्यू ईयर मनी आप पॉकेट कर लेते हो? अगले ही सेकंड डैड इंस्टेंटली टोन बदलकर बोले, बेटा 200 कम है, 250 ले, कॉलेज में है तू, अब एंजॉय कर लाइफ, अपने बूढ़े बाप के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर उन्होंने तुरंत कॉल काट दिया और कुछ ही सेकंड्स बाद टीयर्स ऑफ रेज के साथ अपने अनग्रेटफुल बेटे को $250 ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी देर बाद फिर डिंग नोटिफिकेशन आया। मैंने प्योर सेटिस्फैक्शन के साथ एक्सेप्ट किया। अंडर 10 मिनट्स $450 प्रॉफिट, इजी बिजनेस। लिविंग रूम में बैठी शेनमेंगशी पूरा सीन देख चुकी थी। बैल्कनी की वॉल्स पेपर थिन थी और नए बाहर आते वक्त दूर बंद करना भूल गई थी। मतलब उसने मेरी दोनों फोन कॉल्स वर्ड बाय वर्ड सुन ली थी। मैं कैजुअली वॉक करते हुए लिविंग रूम में वापस आया और फोन वेव करके बोला, ऑलराइट चलते हैं। शेनमेंगशी ने हल्का सा ब्रॉ फरो किया और मुझे हेड टू टो स्कैन किया। तुम ऐसे बाहर जाने वाले हो? मैंने अपना डिजास्टर लेवल बेड हेड टच किया, नीचे अपने क्लोथ्स देखे और एम्बैरस लॉफ छोड़ दिया। मुझे 15 मिनट्स दो। थोड़ी देर बाद हम नीचे कार के पास पहुंचे। मैंने कैजुअली उसका हैंड छोड़ा और जाकर बैक डोर खोल दिया। मैंने मिया की तरफ देखा और बैक सीट की तरफ जेस्चर किया, चलो बैठो। लेकिन मिया कुछ सेकंड्स वहीं खड़ी रही। उसके फेस पर एक टाइनी सा डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुआ, जैसे वो सीक्रेटली कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उसने तुरंत खुद को कंपोज किया और बिना कुछ बोले क्वाइटली कार में बैठ गई। मैं भी उसके बाद अंदर घुस गया। नाई ने अपना लिटिल हेड मिया की लैप पर रख दिया और अपनी छोटी छोटी लेग्स मेरे ऊपर फैला दी। उसके फेस पर ह्यूज हैप्पी स्माइल थी। मिया खुद को रोक नहीं पाई और सॉफ्टली उसकी नोज बुक कर दी। बस फिर क्या था, नाई गिगल्स के नॉन स्टॉप अटैक में चली गई। वो पूरा लिटिल सीन देखकर मेरे अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग उठी, जैसे दुनिया में सब कुछ अचानक परफेक्टली राइट हो गया हो। मैंने साइड ग्लांस से मिया को देखा और कैजुअली पूछ लिया, वैसे अभी ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी सिस्टर को पहले से जानती हो। मिया ने यूजुअल काम टोन में आंसर दिया और हल्का नोट किया, पिछले महीने मेरा चेकअप उसी ने अरेंज किया था। बस फिर इंस्टेंटली सब कनेक्ट हो गया। अब समझ आया मेरी सिस्टर ने पैटर्निटी टेस्टिंग सेंटर में हमें साथ देखकर इतना ह्यूज रिएक्शन क्यों दिया था। मैंने उस थॉट को साइड किया और फिर नाई की तरफ देखा। पता ही नहीं चला कब मेरे फेस पर सॉफ्ट स्माइल आ गई। नाई आज डिनर में क्या खाना है? बस फूड का नाम सुनना था। नाई इंस्टेंटली पर्क अप हो गई। उसके लिटिल फीट एक्साइटमेंट में आगे पीछे किक करने लगे। उसने स्पार्कलिंग आईज से मेरी तरफ देखकर एक्साइटेड वॉइस में कहा, स्वीट एंड सॉर रिब्स। नाई को स्वीट एंड सॉर रिब्स चाहिए। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने आगे बढ़कर सॉफ्टली उसकी लिटिल नोज टैप की। तू फुल फूडी निकली, ठीक है, डिनर में स्वीट एंड सॉर रिब्स फिक्स। फिर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर मिया की तरफ मुड़ा। माया, तुम्हारा कुछ खाने का मन है? मिया ने वही काम एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, एनीथिंग फाइन है। और वैसे तुम्हें मुझे मिस मिया बोलने की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा नर्वस होकर पूछा, तो सिर्फ मिया बुला सकता हूँ? इतना सिंपल सेंटेंस बोलने में भी मुझे वियर्ड नर्वसनेस फील हो रही थी। आखिर मैंने लाइफ में कभी डेटिंग की ही नहीं थी। पसंद आने वाली लड़की के सामने बिहेव कैसे करते हैं, इसका मुझे जीरो एक्सपीरियंस था और फ्यूचर वाइफ को रूममेट की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता था। मिया की आईलैशेस हल्की फ्लटर हुई, फिर उसने सॉफ्टली किया। बेसिकली वही उसका यस था। ज्यादा देर नहीं लगी और हम अपार्टमेंट पहुंच गए। मैंने कार से उतरते हुए कहा, मुझे ग्रोसरीज लेनी है, तुम दोनों पहले ऊपर चले जाओ। लेकिन मिया आंसर देती उससे पहले नाई बोल पड़ी, डैडी नाई भी चलेगी। मैं हंस पड़ा और उसके लिटिल हेड को रफल करते हुए बोला, गुड गर्ल बनो नाई। डैडी अभी वापस आएंगे। नाई ने मुझे जवाब नहीं दिया, बस तुरंत ऊपर देखकर मिया का हैंड पकड़ लिया और सबसे पिटीफुल पप्पी आईज बनाकर उसकी हैंड हल्के से शेक करने लगी। मिया के पास उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस था ही नहीं। बिना सोचे उसने इंस्टेंटली कहा, आने दो उसे, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। याए मॉमी किस। नाई इंस्टेंटली खुश होकर चिल्लाई। मैं हेल्पलेस लाफ करते हुए उसकी चीक पर सॉफ्टली किस कर दी। मैंने हल्का कॉफ किया और बोला, चलो फिर। मैं आगे मार्केट में रास्ता बनाता हुआ चलने लगा। पीछे नाई और मिया थी। वेंडर स्टॉल्स के बीच से मैं ऐसे निकल रहा था जैसे 100 टाइम्स यहाँ शॉपिंग कर चुका हूँ। दूसरी तरफ माया क्लियरली इस तरह की जगहों पर कभी नहीं आई थी। वो क्वाइटली मेरे साइड में चल रही थी, थोड़ा लॉस सा फील कर रही थी। शायद पहली बार एक सीईओ को ऐसा लग रहा था कि उसके पास कंट्रीब्यूट करने को कुछ नहीं है। लेकिन नाई वो तो प्योर एनर्जी थी। हर चीज देखकर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। डैडी ये क्या, डैडी वो क्यों? और मैं पेशेंटली हर सिंगल चीज एक्सप्लेन कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें एक नियर बाय क्लोथिंग स्टोर में ले गया। मिया कंफ्यूज्ड होकर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कैजुअली कहा, ऑब्वियसली नाई के क्लोथ्स लेने। आज रात बैट के बाद क्या पहनने वाली है? ये सुनते ही मिया के लिप्स पर सॉफ्ट स्माइल आ गई।
शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी छोटी डिटेल्स तक सोचूंगा। तभी नाई नाई की नजर क्यूट क्लोथ सेक्शन पर पड़ी। उसकी आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई और वो प्रैक्टिकली हमें खींचते हुए वहां ले गई। ज्यादा देर नहीं लगी और उसने एक लिटिल बनी पजामा सेट पकड़ लिया। ऑनेस्टली वो काफी एडोरेबल था। मैंने प्राइस टैग देखा और ऑलमोस्ट चोक कर गया। ऑन $800। भाई, मेरे पूरे आउटफिट की कीमत मिलाकर भी इतनी नहीं थी। लेकिन नाई नाई ने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधा मिया की तरफ अल्टीमेट पॉट फेस बनाया और स्वीट वॉइस में बोली, मम्मी, नाई नाई लिटिल बनी बनना चाहती है। मिया सॉफ्टली स्माइल की। उसने पजामास उठाकर नाई नाई के अगेंस्ट साइज चेक किया, फिर बिल्कुल कैजुअली अपने लिए भी बड़ा वाला सेट उठा लिया और बिना प्राइस देखे सीधा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने पजामास हाथ में लिए और ऑनेस्टली सीईओ गर्लफ्रेंड के अंडर केप्ट मैन बनकर जीना उतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना पहले इमेजिन किया था। उसके बाद हमने डेली एसेंशियल्स लिए, कुछ टॉयज भी, और फाइनली वापस होम लौट आए। फ्रंट डोर पर पहुंचते ही मैं फ्रीज हो गया। वहां एक ब्रांड न्यू स्मार्ट डोर लगा हुआ था, स्लीक ब्राउन फिनिश, पूरा लग्जरी वाइब। मैं शॉक में उसे घूरता रह गया। भाई, ये तो महंगा होगा। फिर अचानक मेरे माइंड में दूसरा थॉट आया, रुको, अगर उसने मेरा डोर डिस्ट्रॉय किया था तो टेक्निकली मुझे फ्री रेनोवेशन मिल गया। ये रियलाइजेशन आते ही मेरे फेस पर ह्यूज ग्रिन फैल गया। मिया ने मुझे देखते हुए हल्का ब्राउ फरो किया। शायद वो जेन्युइनली सोच रही थी कि उसका फ्यूचर हस्बैंड थोड़ा स्लो है, बस एक डोर ही तो है। वो कुछ बोलती उससे पहले असिस्टेंट चैन आगे आया। मिस मिया, डोर पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है, बस फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर करने हैं। मिया ने हल्का नोट किया और हमें आगे जाने का सिग्नल दिया। मैं नाई नाई को आर्म्स में उठाकर आगे बढ़ा और दोनों ने फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए। उसके बाद मिया भी बिल्कुल नेचुरली हमारे साइड में खड़ी हुई और बिना हेजिटेशन अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दिया। फिर काम वॉइस में बोली, मुझे वर्क रहता है, मैं हमेशा नाई नाई को पर्सनली वॉच नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जब जरूरत होगी मैं उसे यहाँ छोड़ जाऊंगी। मैंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। आखिर मिया नाई नाई की मॉम थी और मेरी ओन कॉलेज लाइफ भी चल रही, ऊपर से क्लासेस, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस। इतनी फ्री टाइम थी भी नहीं कि पूरा दिन किड हैंडल करूं। इसलिए ऑनेस्टली अगर मिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी तो वो परफेक्टली लॉजिकल था। शायद इसी वजह से जब उसने देखा कि मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो उसने क्वाइटली राहत की सांस ली। फिर उसने असिस्टेंट चैन की तरफ देखकर कामली कहा, दूर का पूरा एक्सपेंस मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल देना और फिर ड्राइवर से घर चले जाना। असिस्टेंट चैन ने नोइंगली स्माइल किया और तुरंत नोट कर दिया। मिया उसे बाहर तक छोड़ने गई और फिर वापस आकर डोर सॉफ्टली बंद कर दिया। दूसरी तरफ मैं ग्रोसरीज लेकर किचन में घुस चुका था और डिनर बनाना शुरू कर दिया था। नाई नाई मीनवाइल बालकनी की तरफ भागी और वहां छुपे बैठे ट्रॉमेटाइज नेलों को ड्रैग करके वापस अंदर ले आई। मिया एंट्रीवे पर खड़ी ये सब क्वाइटली देख रही थी और पता नहीं क्यों उसके अंदर धीरे धीरे एक वार्म फीलिंग फैलने लगी। शायद अपनी पूरी लाइफ में पहली बार उसे जेन्युइनली होम जैसा कुछ फील हो रहा था। इतना अनरियल कि जैसे अगले ही सेकंड ये पूरा मोमेंट ड्रीम की तरह टूट जाएगा। तभी नाई नाई की स्वीट वॉइस गूंजी, मम्मी, मेरे साथ प्ले करो। मिया सॉफ्टली स्माइल की और दोनों फ्लोर पर बैठकर ब्लॉक से खेलना शुरू कर दी। लिविंग रूम से आती उनकी लॉफ्टर सुनकर मैं क्यूरियोसिटी में किचन से झांका और फिर लिटरली फ्रीज हो गया। नाई नाई पूरी तरह मिया की लैप में फैली हुई थी, क्लिंगी बेबी मोड फुल एक्टिवेटेड, और शाम की गोल्डन सनलाइट सीधे मिया पर पड़ रही थी। उसे पूरा सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। वो बिल्कुल भी पहले वाली कोल्ड सीईओ नहीं लग रही थी। उसका पूरा वाइब सॉफ्टन हो चुका था। फेस पर जेन्युइनली वार्म स्माइल थी। सीन इतना पीसफुल था कि मैं बस वहीं खड़ा स्टार करता रह गया। तभी मिया ने ऊपर देखा और मुझे ब्लैक एप्रन पहनकर इडियट की तरह उसे घूरते पकड़ लिया। उसके लिप्स पर स्माइल हल्की बदल गई। शायद वो सीक्रेटली सोच रही थी, ये आदमी आखिर मुझ जैसी लड़की पर इतना कैसे फिदा हो गया। दूसरी तरफ मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया और ऑकवर्ड होकर वापस किचन में मुड़ गया। फिर ऑलरेडी वॉश्ड वेजिटेबल्स को दोबारा वॉश करने लगा, जैसे बहुत बिजी हूं। पीछे से मिया की क्वाइट लाफ सुनाई दी। लगभग आधे घंटे बाद मैंने आखिरी डिश टेबल पर रखी और लाउडली अनाउंस किया, डिनर रेडी। बस इतना सुनना था। नाई नाई और मिया दोनों खेल छोड़कर ऑलमोस्ट दौड़ते हुए डाइनिंग रूम की तरफ आ गए। उन्हें अपनी तरफ आते देखकर मेरे अंदर वियर्ड लिटिल प्राइड स्वेल हुआ, जैसे किचन में इतनी मेहनत सिर्फ इसी मोमेंट के लिए थी। नाई नाई तुरंत अपनी चेयर पर चढ़ गई और लिटिल लेग स्विंग करते हुए फूड का वेट करने लगी। तभी मिया ने कामली कहा, नाई नाई, पहले हाथ वॉश करो। नाई नाई ने चीक्स पफ किए और तुरंत मेरी तरफ बैकअप मांगने वाली आई से देखा। डैडी, नाई नाई हंग्री है। लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। नाई नाई, बस एक वर्ड, और इंस्टेंटली पूरा एटमॉस्फेयर डिसिप्लिन मोड में चला गया। मैंने सिचुएशन देखकर तुरंत लिविंग रूम की तरफ देखा और खुद से बोला, ओह क्रैप, डॉग को खाना देना भूल गया। मोची। मैं जल्दी से लिविंग रूम की तरफ निकल गया। नाई नाई पोर्ट करते हुए चेयर से उतरी और बहुत रिलक्टेंट तरीके से मिया के पीछे पीछे किचन में हैंड्स वॉश करने चली गई। मैं डॉग बोल भरकर वापस आया और टेबल पर बैठने ही वाला था कि अचानक मुझे पॉइंटेड स्टार महसूस हुई। मैंने चॉपस्टिक्स हवा में ही रोक दी, फिर धीरे से ऊपर देखा। मिया मुझे एक्सप्रेशनलेस फेस से घूर रही थी। मैसेज इंस्टेंटली समझ आ गया। मैं क्वाइटली वापस उठा और किचन में जाकर हैंड्स वॉश करके आया। मिया ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि नाई नाई की बैड हैबिट्स आखिर आई कहां से हैं। हैंड्स वॉश करके वापस आते ही नाई नाई क्लियरली खाने के लिए एज पर बैठी वेट कर रही थी। उसने कॉन्फिडेंटली एक स्वीट एंड सॉर रिब उठाई, अपने बोल में डाली और फिर ऐसे खाना शुरू किया जैसे 3 दिन से स्टार्विंग हो। मिया उसे देखकर हल्का लाफ कर बैठी। फिर उसने खुद भी एक रिब टेस्ट की। उसने एक्सपेक्ट किया था खाना बस ठीक ठाक होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली खाना जेन्युइनली अमेजिंग था। ऑनेस्टली रेस्टोरेंट शेफ्स लेवल। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स भी हैं। वो शायद कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी, लेकिन तभी नोटिस किया कि मैं ऑलरेडी फूड में बरीड हूँ।
मेरा बोल आधा खत्म भी हो चुका था। तब जाकर उसे रियलाइजेशन हुआ कि नाई नाई और मैं लिटरली सेम पर्सन है। नाई नाई जिस तरह खा रही थी वो मेरी एग्जैक्ट टाइनी कॉपी थी। ये देखकर मिया को हल्का हेडेक फील होने लगा। इम्पॉसिबल, उसने मन में सोचा। मेरी डॉटर इतनी क्यूट है, ये अपने फादर जितनी क्लूलेस नहीं बन सकती। ये सोचकर उसने बोल नीचे रखा। मैं और नाई नाई दोनों कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगे। मिया ने थोड़ा फर्मर टोन में कहा, स्लो डाउन, कोई तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा। मैं और नाई नाई पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना रीजन दोनों हंस पड़े। मैंने ऑकवर्ड होकर नेक रब की और एक्सप्लेन किया, अभी रिसेंटली ही हाई स्कूल से निकला हूँ, नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूंगा, प्रॉमिस। मिया ने फोरहेड प्रेस किया और साई छोड़ दी। समहाउ उसे ऐसा फील होने लगा था कि उसने सिर्फ डॉटर नहीं पाई, एक सन भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन उसने ज्यादा पुश नहीं किया, बस क्वाइटली खाना कंटिन्यू किया। और ऑनेस्टली मिया की जेंटल गाइडेंस के अंडर हम दोनों पहली बार सिविलाइज्ड ह्यूमंस की तरह खाना खा रहे थे। नाना ने आराम से आधा बाउल खत्म किया और मिया ने तो आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा 1.5 बाउल साफ कर दिया। वैसे वो नॉर्मली इतना खाती नहीं थी, चाहे कितनी भी हंग्री हो जाए मुश्किल से आधा बाउल फिनिश करती थी, लेकिन आज उसने पूरा बाउल खत्म कर दिया। और ऑनेस्टली वो खुद भी थोड़ा शॉक थी। खाने के बाद वो नाना के साथ लिविंग रूम में चिल करने बैठ गई, जबकि मैं किचन में डिशेस हैंडल करने चला गया। बस 3 मिनट में पूरा काम रैप अप कर दिया, सब चीजें अपनी जगह रखी, हाथ ड्राई किए और वापस बाहर आ गया। दीवार वाली क्लॉक पर नजर डाली, सिर्फ 8:10 हुए थे। मैंने मिया की तरफ देखा और बोला, मिया अभी तो काफी जल्दी है, डॉग को वॉक पर ले चले। मतलब अगर तुम बिजी हो तो कोई प्रेशर नहीं है, मैं और नाना बस। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मिया बीच में बोल पड़ी, श्योर, इतना खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक अच्छा रहेगा। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हाँ बोल देगी। मैं 2 सेकंड वहीं खड़ा रह गया, फिर एंट्री कैबिनेट से लीश निकाली और नायलॉन के कॉलर में लगा दी। वो पहले से ही दरवाजे के पास बैठा टेल वॉक कर रहा था, जैसे बस इसी मोमेंट का वेट कर रहा हो। तभी नाय 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 अपनी छोटी छोटी टांगों से भागती हुई आई और चमकती आंखों से ऊपर देखते हुए बोली, डैडी हम नायलॉन को वॉक कराने जा रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा, यप तुम भी चलोगी? नाय नाय ने तुरंत जोर से सिर हिलाया और खुद ही जाकर शन मंकी का हाथ पकड़ लिया। शन मंकी ने नीचे देखा, वो छोटी सी गर्म हथेली उसकी उंगलियों में क्वाइटली स्लाइड हो गई थी। उसके दिल में अचानक एक सॉफ्ट सी वार्मथ फैल गई और उसने भी हल्के से उसका हाथ थोड़ा और टाइट पकड़ लिया। फिर हम तीनों और साथ में एक एक्साइटेड डॉग बिल्डिंग से बाहर निकले और एलिवेटर से नीचे आ गए। शाम की हवा में रिवर साइड से आती ठंडी ब्रीज घुली हुई। एक हाथ में नाय नाय का हाथ था और दूसरे में नाय लॉन्ग की लीश। नाय लॉन्ग खुशी खुशी रास्ते के किनारे वाली ग्रास को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा में उड़ते शनमंकी के बाल हल्के हल्के उसके चेहरे को टच कर रहे थे और वो साइड ग्लांस से नाय नाय को देख रही थी, जो मेरे पास हॉपिंग करते हुए चल रही थी। उसके होठों के किनारे अपने आप सॉफ्टली ऊपर उठ गए। ऐसी रात, ऐसा साथ, उसके कंधों पर हर वक्त रहने वाला स्ट्रेस धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। एक पल के लिए सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई नॉर्मल फैमिली हो, डिनर के बाद आराम से इवनिंग वॉक एंजॉय करती हुई। करीब आधे घंटे बाद नाई नाई के कदम धीरे होने लगे। उसने मेरी पैंट हल्के से खींची और नींद से भरी छोटी सी आवाज में बोली, डैडी। नाई नाई अब वॉक नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराया और नीचे झुक गया। डैडी की बैक पर आना है? नाई नाई ने इंस्टेंटली दोनों हाथ एक्साइटमेंट में फैला दिए। मैंने उसे आसानी से उठा लिया और अपनी बैक पर सेटल कर दिया, नीचे से अच्छे से होल्ड करते हुए। ये देखकर शनमंकी ने नेचुरली आगे बढ़कर नायलॉन्ग की लीश मेरे हाथ से ले ली और क्वाइटली हमारे साथ साथ चलने लगी। जब हम वापस बिल्डिंग पहुंचे तब तक नायलॉन्ग भी पूरी तरह टायर्ड लग रहा था। वो बिना कोई ड्रामा किए सीधा एलिवेटर में चला गया और फिर हम सब अंदर आ गए। मेरी बैक पर आधी सो चुकी नाय नाय को देखते हुए शनमंकी ने धीरे से पूछा, नाय नाय बैट ले ले? नाय नाय ने उनींदी सी आवाज में कहा और शनमंकी उसे लेकर बेडरूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में अंदर से पानी की आवाज आने लगी और साथ में माँ बेटी की खुश भरी बातें। मम्मी लोग आपके लिए इतने सारे बबल्स। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, नाय नाय की छोटी छोटी आईलिड्स खुद ही बंद होने लगी। उसने एक बेहद प्यारी सी छोटी यॉर्निंग की, सिर आगे झुक गया। साफ दिख रहा था कि उसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शनमंकी ने अपनी बेटी का वो स्लीपी फेस देखा और उसके चेहरे पर अपने आप सबसे सॉफ्ट वाली स्माइल आ गई। उसने नाई नाई को बड़े टॉवल में पूरा रैप किया और उसे गोद में लेकर बाथरूम से बाहर आई। नाई नाई पूरी तरह छोटे से कोकून जैसी लग रही थी, जैसे बस किसी भी सेकंड गहरी नींद में चली जाएगी। मैंने धीरे से कहा, काफी लेट हो गया है, क्यों ना आज नाई नाई मेरे साथ ही स्लीप कर ले? शनमंकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नाई नाई ने अचानक अपनी आधी बंद आंखें खोल दी, जैसे अचानक सेकंड विंड मिल गया हो। नींद से भरी आवाज में वो खुशी से बोली, नाई नाई आज मम्मी और डैडी के साथ स्लीप करेगी। उसके इतना बोलते ही कमरे की हवा अचानक ऑकवर्ड सी हो गई। मेरे कान हल्के गर्म हो गए और मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली दूसरी तरफ चली गई। शनमंकी की बाहें अपनी बेटी के अराउंड थोड़ी और टाइट हो गई और उसके गालों पर हल्की पिंक ब्लश आ गई। उसने सॉफ्टली खांसकर बहुत छोटा सा नोट किया, फिर बिना कुछ और बोले वो नाई नाई को लेकर मेरे साथ बेडरूम में चली आई। रूम बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और कोजी था। हवा में सोप की हल्की खुशबू तैर रही थी। उसने नाई नाई को नए टाइगर पजामास पहनाए और बेड पर लिटा दिया। छोटी सी बच्ची खुशी में थोड़ी देर बेड पर इधर उधर रोल करती रही, लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई। मैं बेड के किनारे बैठ गया और धीरे धीरे उसके छोटे तमी पर हाथ फेरने लगा। शनमंकी मेरी थोड़ी क्लमजी मूवमेंट्स देख रही थी और उसका एक्सप्रेशन अपने आप सॉफ्ट हो गया। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साथ बैठकर नाई नाई को देखते रहे। ज्यादा देर नहीं लगी, नाई नाई पूरी तरह गहरी नींद में चली गई। उसकी ब्रीदिंग अब बिल्कुल स्लो और स्टेडी थी। मैंने धीरे से उसका तमी पैट करना बंद किया और अपना हाथ केयरफुली पीछे खींच लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल आए। हम काउच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला।
उस साइलेंस में भी एक अजीब सी वार्मथ थी, जैसे कोई मैरिड कपल अपने बच्चे के सो जाने के बाद क्वाइटली साथ बैठा हो। तभी अचानक दरवाजे पर 3 तेज नॉक्स गूंज उठी। मैं एकदम अलर्ट हो गया और इंस्टेंटली समझ गया कि दरवाजे पर कौन है। मैं तुरंत उठकर गया और जल्दी से डोर खोल दिया। मु यूलू की नजर सबसे पहले उस ब्रांड न्यू डोर पर गई, फिर उसने आईब्रो रेस करके पूछा, अचानक डोर क्यों चेंज कर दिया? मेरे दिमाग में तुरंत दोपहर वाला सीन फ्लैश हो गया, जब शेन मंगसी ने एक किक में डोर ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। मैंने ऑकवर्ड सी हंसी दबाई। पुराने वाले में कुछ इश्यू था तो सोचा नया ही लगवा दूं। मु यूलू ने ज्यादा डीप में सोचना जरूरी नहीं समझा। वो सीधे अपार्टमेंट के अंदर चली गई और उसकी नजर तुरंत काउच पर बैठी शेन मंगसी पर पड़ी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके चेहरे पर शॉक जैसा कुछ नहीं था। उसने कामली पूछा, नाय नाय सो गई? मैं और शेन मंगसी दोनों ने सेम टाइम पर सिर हिला दिया। मु यूलू आकर बैठ गई, फिर अपने बैग से सीधे एक फोल्डर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फोल्डर खोला। अंदर पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि नाय नाय और मेरा बायोलॉजिकल मैच कंफर्म्ड है। रिपोर्ट देखते ही मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही दिल अंदर से जान जाता है। शेन मैंगसी ने भी रिपोर्ट की तरफ ग्लांस मारी। उसे रिजल्ट पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसे ऑफिशियली लिखा हुआ देखकर उसके अंदर कुछ हल्का सा हिल गया। मु यूलू हम दोनों को एक अजीब एक्सप्रेशन से देख रही थी, आधा हेल्पलेस, आधा अब भी डिसबिलीफ में। उसने धीरे से कहा, तो मतलब नाय 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 सच में फ्यूचर से आई है? मैंने बिना हेजिटेशन के सिर हिलाया। अब ऑनेस्टली इससे अलग कोई एक्सप्लेनेशन बचती भी नहीं है। मु यूलू ने लंबी सांस छोड़ी। वो काफी टाइम से मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी ये सब अनरियल ही लग रहा था। तो अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत बोल दिया, रेस करेंगे उसे, ऑब्वियस है। और क्या? मेरी बात सुनते ही शेन मैंगसी की आंखें हल्की चमक उठी। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत एग्रीमेंट में सिर हिला दिया। मु यूलू ने हेल्पलेस होकर साई किया, लगता है यही एक ऑप्शन है। लेकिन मॉम और डैड को बताओगे? नो वे, बिल्कुल नहीं। तुम मॉम को जानती हो, अच्छे से जानती हो वो कैसी हैं। वो फ्यूचर वाली कहानी पर कभी बिलीव नहीं करेंगी। उन्हें 100% यही लगेगा कि मैंने किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। और अगर उन्हें ये सब पता चला ना, तो वो मेरी तीनों टांगे तोड़ देंगी। मेरे पास बैठी शेन मैंगसी ने ये सब क्लियरली सुन लिया और उसके दिमाग में तुरंत अपनी ओल्ड टीचर की इमेज आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उस वुमन का टेरिफाइंग टेम्पर सच में बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन अगले ही सेकंड उसके मन में एक डेंजरस थॉट आया। अगर उसकी टीचर को कभी पता चला कि उसकी अपनी फॉर्मर स्टूडेंट ने जाकर उनका बेटा ही स्टील कर ली, तो क्या उसकी भी टांगे टूट जाएंगी? बस ये सोचते ही उसकी स्पाइन में हल्की सी चिल दौड़ गई। मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा, समझ नहीं आया उसे इतनी हंसी किस बात पर आई। मु यूलू ने अपने होपलेस छोटे भाई को देखा और डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उसे हंसे या डांटे। चलो ठीक है, मैं अभी ये बात सीक्रेट रखूंगी, लेकिन ऐसी चीजें हमेशा हिडन नहीं रहती। तैयार रहना और स्टोरी पहले से रेडी कर लेना। वो उठते हुए हम दोनों को एक मीनिंगफुल नजर से देखने लगी। अब तुम दोनों रेस्ट करो। अंदर ही अंदर उसने क्वाइटली साई किया। उसका छोटा भाई ऑफिशियली गया काम से। वो उसे सबसे बेटर जानती थी। शेन मैंगसी जैसी पावर हाउस लड़की उसे पूरी तरह अपनी फिंगर्स पर नचा देगी। एक पल के लिए उसका मन हुआ मुझे वार्निंग दे कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूं, लेकिन फ्यूचर में हम दोनों साथ थे, तो टेक्निकली अब इंटरफियर करना उसका प्लेस नहीं था। लिटिल ब्रो, अब इस सिचुएशन में खुद सर्वाइव करना। डोर बंद हुआ और एंट्री वे में बस हम दोनों रह गए। अचानक साइलेंस बहुत ज्यादा नोटिसेबल लगने लगी। हम दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का जरूरत से ज्यादा एहसास होने लगा और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। शेन मैंगसी कुछ सेकंड्स हेजिटेट करती रही, फिर सॉफ्टली बोली, क्या मैं तुम्हें थोड़ी भी फैमिलियर लगती हूँ? मैं ब्लिंक करके उसकी तरफ ब्लैंक फेस से देखने लगा। मतलब मेरे जेन्युइनली क्लूलेस एक्सप्रेशन को देखकर उसकी आंखों में एक टाइनी सा इमोशन फ्लिकर हुआ, जिसे उसने अगले ही पल हाइड कर लिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और बात वहीं छोड़ दी। उसे पता था कि चाइल्डहुड में हमारे बीच जो भी हुआ था, मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। काफी लेट हो गया है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। कल सुबह नाई नाई को देखने आ जाऊंगी। मैंने ऑटोमेटिकली सिर हिलाया, लेकिन अगले ही सेकंड बोल पड़ा, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें होम ड्रॉप कर देता हूँ। अकेले जाना सेफ नहीं है। शेन मैंगसी ने आईब्रो रेस की, तुम मुझे छोड़ने जाओगे? और अगर नाई नाई बीच में उठ गई तो? मैं तुरंत चुप हो गया। ऑनेस्टली ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। शेन मैंगसी के होंठों पर हल्की सॉफ्ट स्माइल आई। इट्स ओके, अंदर जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर टाइनी सी डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई, जिसे मैं छुपा नहीं पाया। मैंने हल्का सा फ्रस्ट्रेटेड हफ किया। शेन मैंगसी ने वो छोटा सा एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया और उसके लिप्स के कॉर्नर पर बैरली विजिबल स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद मैं वॉश अप करके बेडरूम में वापस गया। नाई नाई बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा बॉडी कर्ल होकर ब्लैंकेट में छुपा हुआ था और उसके चेहरे पर अब भी सबसे स्वीट वाली स्माइल थी। मेरा पूरा दिल लिटरली मेल्ट हो गया। मैं धीरे से बेड के दूसरी साइड लेट गया, पूरी कोशिश करते हुए कि उससे डिस्टर्ब न करूं। दूसरी तरफ सिटी के दूसरे कोने में शेन मैंगसी अपने ह्यूज टॉप फ्लोर अपार्टमेंट में वापस पहुंची, जो पानी के सामने बना था। पूरे घर की लाइट्स ऑन थी, लेकिन फिर भी वो जगह जरूरत से ज्यादा खाली, ठंडी और लोनली लग रही थी। अचानक बिना वजह एक अजीब लोनलीनेस उसके अंदर फैल गई। उसके दिमाग में बार बार नाई नाई का स्लीपिंग फेस आ रहा था और साथ में मेरा वो क्वाइटली डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन भी, जो मैंने डोर के पास खड़े खड़े छुपाने की कोशिश की थी। ये सब सोचते सोचते शेन मैंगसी खुद भी नोटिस नहीं कर पाई कि उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। अगली सुबह मिया काफी जल्दी उठ गई। जल्दी से वॉश अप करके वो रास्ते में एक ब्रेकफास्ट शॉप पर रुकी। वहां से स्टीम्ड बन्स और सोया मिल्क पैक करवाया, फिर सीधे अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव कर गई। हाथ में ब्रेकफास्ट वाला बैग लेकर वो ऊपर आई, फिंगरप्रिंट स्कैन किया और खुद ही अंदर एंटर हो गई। पूरा अपार्टमेंट एकदम शांत था। मिया एंट्रीवे में खड़ी होकर लिविंग रूम को देखने लगी। ना मैं कहीं दिख रहा था, ना ही वो छोटी सी एनर्जेटिक बच्ची। ऑब्वियसली
हम दोनों अभी भी बेड पर गहरी नींद में पड़े थे। उसके होठों पर हेल्पलेस सी स्माइल आ गई। आदत से मजबूर होकर उसने शू कैबिनेट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड रियलाइज हुआ कि यहाँ उसके लिए स्लीपर्स हैं ही नहीं। कल रात मैं नाई नाई के लिए क्लोथ्स और स्लीपर्स खरीदना नहीं भूला था, लेकिन एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मिया के लिए भी एक पैर चाहिए। वो खुद समझ नहीं पाई, लेकिन उस छोटी सी बात ने उसके दिल में हल्की सी चुभन दे दी। उसने तुरंत सिर हिलाकर उस फीलिंग को साइड किया, ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखा और फोन निकालकर अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाया। आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मौका मिले तो मेरा लैपटॉप लेकर आ जाना। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, गॉट इट मिस मिया। मिया 2 सेकंड चुप रही, फिर कैजुअली ऐड किया, और हाँ, वुमेन हाउस स्लीपर्स का एक पैर भी ले आना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी नजर धीरे धीरे बंद बेडरूम दूर की तरफ चली गई। वो दूर तक गई, फिर अचानक रुक गई। बिना नॉक किए अंदर जाना थोड़ा वियर्ड लगेगा कि आखिर मैं अभी अंदर सो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से सोचा, वो नाई नाई की मॉम है, अपनी ही बेटी को देखने जाना नेचुरली नॉर्मल ही तो है। बस फिर उसने ज्यादा सोचना बंद किया, हैंडल घुमाया और क्वाइटली अंदर चली गई। बेड पर 2 लोग लिटरली हर डायरेक्शन में फैले पड़े थे। नाई नाई समहाउ पूरा पिलो ऑक्यूपाई करके सो रही थी। उसका एक चब्बी सा छोटा फुट सीधा मेरे फेस पर रखा हुआ था और मैं स्टारफिश की तरह फैला हुआ बेड का 2/3 हिस्सा कवर किए पड़ा था। ये सीन देखकर मिया के होंठ अपने आप हल्के ऊपर उठ गए। उसके चेहरे पर थोड़ा एग्जास्परेशन था, लेकिन उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट वार्मथ भी। वो धीरे से झुकी, नाई नाई का छोटा पैर मेरे फेस से हटाया और उसके फोरहेड पर बिखरे मेसी बालों को सॉफ्टली पीछे किया। उसकी फिंगर टिप्स जैसे ही अपनी बेटी के सॉफ्ट चीक को टच की, वो खुद को रोक नहीं पाई और हल्का सा चीक स्क्वीज कर दिया। उसी पल उसके अंदर कुछ पूरी तरह मेल्ट हो गया। उसने ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए कहा, सोती कैसे हो तुम? अब समझ आया मॉम और डैड तुम्हें बेड शेयर क्यों नहीं करने देते। नाई नाई को शायद अपने चीक पर वो सॉफ्ट टच फील हो गया था। उसने उनिंदी आंखें धीरे धीरे खोली और ब्लर विजन में सबसे पहले मिया का फेस अपने बिल्कुल पास देखा। वो 2 सेकंड ब्लिंक करती रही, फिर उसका छोटा सा बॉटम लिप हल्का कांपा। नींद वाली ग्रम्पी आवाज में उसने दोनों हाथ फैला दिए, मम्मी हग हग चाहिए। उसकी क्लिंगी सी सॉफ्ट वॉइस सुनते ही मिया का दिल वहीं हार गया। वो तुरंत झुकी और नाई नाई को अपनी आर्म्स में उठा लिया, फिर उसके रोजी चीक पर एक प्यारी सी किस कर दी। बस फिर क्या था, नाई नाई तुरंत गिगल करने लगी। उसने अपनी छोटी आर्म्स मिया की नेक के अराउंड रैप कर दी और अपना फेस उसके फेस से रब करने लगी। मम्मी, उसकी स्वीट लिटिल वॉइस बार बार वही बुला रही थी, मम्मी। और हर बार वो शब्द सुनकर मिया के दिल में एक अजीब सी वार्मथ भर जाती। ऐसा एहसास उसने पहले कभी फील नहीं किया था। एक डीप पीसफुल हैप्पीनेस धीरे धीरे उसके अंदर फैल रही थी। इतने नॉइज और गिगल्स में मेरी भी नींद खुल गई। मैंने स्लीपी आंखें रब की और देखा मिया बेड के एज पर बैठी है, आर्म्स में नाई नाई को लिए हुए। दोनों एक दूसरे से कडल्ड अप थी। आज मिया समहाउ अलग लग रही थी, ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा वार्म। उसके अंदर आज एक जेंटल मैच्योर सिस्टर जैसी वाइब थी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक होकर बस उसे देखता रह गया। सीरियसली, अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना तो लाइफ सेट हो जाए। फिर अगले ही सेकंड दिमाग ने खुद को थप्पड़ मारा, अरे इडियट, ये तो ऑलरेडी तुम्हारी बच्ची की मॉम है। हे, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? मैंने पूछा। मिया ने आईब्राउ रेज की, सुबह 8 बज चुके हैं, तुम्हें ये जल्दी लग रहा है? 8? ये सुनते ही मैं मिसाइल की तरह फोन की तरफ झपटा। स्क्रीन पर बड़े बड़े नंबर्स में 8:40 चमक रहा था। ओ क्रैप, मेरे मुंह से इंस्टेंटली निकला, क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। इतना बोलते ही मैंने ब्लैंकेट उछाली और लिटरली बेड से जंप मार दी। किसी चीज का टाइम नहीं था। मैं फुल स्पीड में बाथरूम की तरफ भागा। अंदर से पानी, ब्रशिंग और हड़बड़ी की कैओटिक आवाजें आने लगी। अचानक हुए उस नॉइज से नाई नाई हल्का डर गई। उसने स्क्रंच्ड अप फेस के साथ मिया की तरफ देखा। मम्मी, डैडी को क्या हुआ? मिया हल्का हंस पड़ी और उसकी बैक सॉफ्टली पैट करते हुए बोली, कुछ नहीं, डैडी बस स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नाई नाई ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे थोड़ा बहुत समझ आया हो, फिर अपनी बड़ी बड़ी आईज बाथरूम की तरफ घुमाई। कुछ मोमेंट्स बाद मैं बाथरूम से फुल स्पीड में बाहर निकला। बाल अब भी गीले थे, क्लोथ्स थोड़े उल्टे सीधे थे। साफ दिख रहा था कि प्रॉपर्ली रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ऑनेस्टली उस हालत में भी मेरा लुक खराब नहीं लग रहा था। उल्टा उस मेसी वाइब में भी एक एफर्टलेस यंग एनर्जी थी। मैंने फ्लोर से अपना बैकपैक उठाया, फिर नाई नाई की तरफ देखकर बोला, नाना, डैडी को जाना पड़ेगा, अच्छे से रहना और मम्मी की बात सुनना, ओके? नाई नाई ने स्वीटली अपना छोटा सिर हिलाया, मैं गुड गर्ल बनूंगी, बाय बाय डैडी। फिर उसने मुझे एक टाइनी फ्लाइंग किस दी और मैं वहीं कंप्लीटली पिघल गया। बिना सोचे मैं झुककर उसके चीक पर एक क्विक किस दे बैठा। फिर मैंने मिया की तरफ देखा। कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन बाहर आते आते ऑकवर्ड हो गए। आखिर में बस धीरे से इतना बोल पाया, नैना अब तुम्हारे भरोसे है। मिया मुझे दूर से ऑलमोस्ट भागते हुए जाते देख रही थी और उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी और डीप हो गई। उसके चीक्स पर हल्की पिंक ब्लश भी आ गई थी। उसके बाद उसने नाई नाई को अच्छे से वॉश अप करवाया और फाइनली दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। नाई नाई अपनी छोटी चेयर पर परफेक्टली बैठी थी, लेकिन उसकी आईज लगातार टेबल पर रखे स्टीमिंग बन्स और गर्म सोय मिल्क पर टिकी हुई थी। उसके माउथ के कॉर्नर पर टाइनी सी ड्रूल भी बननी शुरू हो गई थी। मिया ने उसे देखा और हंसते हुए उसकी छोटी नोज पर हल्की टैप मारी, तुम न सच में लिटिल फूडी हो, चलो खाओ अब। नाई नाई ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत बन उठा लिया और छोटे छोटे ईगर बाइट्स लेने लगी। मिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका पूरा दिल वार्मथ और हैप्पीनेस से भर गया हो। दूसरी तरफ मैं कैंपस में फुल स्प्रिंट मार रहा था। सांस फूल चुकी थी, हालत खराब थी, लेकिन समहाउ लेक्चर हॉल के पीछे वाले डोर तक पहुंच ही गया। अंदर पूरा हॉल ऑलरेडी स्टूडेंट से पैक था और सामने व्हाइट हेयर वाले प्रोफेसर चू खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरा स्टमक लिटरली डूब गया। मैं थोड़ा झुककर पीछे से क्वाइटली स्नीक इन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने डोर थोड़ा सा खोला, तभी एक शार्प लेकिन बूढ़ी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। दरवाजे पर खड़ा वो स्टूडेंट आखिर करने क्या की कोशिश कर रहा है। अगले ही सेकंड पूरा लेक्चर हॉल मेरी तरफ टर्न हो गया। लिटरली
सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं फ्रीज हो गया, धीरे धीरे सिर उठाया और सीधा प्रोफेसर शू की piercing गाजे से टकरा गया। बस गेम ओवर। प्रोफेसर शू ने अपने रीडिंग ग्लासेस एडजस्ट किए, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कामली पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने ऑकवर्ड फेस बनाते हुए जवाब दिया, मार्कस। ये सुनते ही उनके चेहरे पर नोइंग स्माइल आ गई। अच्छा, तो तुम वही हो जिसने इस साल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। अब मेरी ऑकवर्डनेस और बढ़ गई। मैं बस नर्वस हंसी हंसकर चुप खड़ा रहा। प्रोफेसर शू कुछ सेकंड्स मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मुझे याद है जब तुम्हारे पेरेंट्स मेरी क्लास में पढ़ते थे, वो कभी लेट होने की हिम्मत नहीं करते थे। ये सुनते ही मेरे ऊपर जैसे ट्रक चढ़ गया। मेरे पेरेंट्स भी इनके स्टूडेंट थे और मैं अभी ये प्रोसेस ही कर रहा था कि उन्होंने कैजुअली अगला बॉम्ब गिरा दिया। लगता है आज रात तुम्हारी मदर को फोन करके पूछना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। मैं अंदर से पूरा स्वेट करने लगा। ग्रेट, बस यही बाकी था। ठीक है, अब जाकर सीट ढूंढो। मैं लिटरली मौत का फरमान सुनकर अंदर एंटर हुआ। तभी कॉर्नर में बैठे केविन ने वियर्ड फेसेस बनाकर मुझे बुलाया। मैं घिसटते हुए उसके पास गया और उसके बगल वाली एम्प्टी सीट पर गिर पड़ा। वो तुरंत मेरी तरफ लीन हुआ और दबे हुए एक्साइटेड वॉइस में बोला, ब्रो, गट्स हैं तुम्हारे अंदर। सेमेस्टर के फर्स्ट वीक में ही प्रोफेसर शू की क्लास मिस। मैंने उसे डेड स्टेयर दिया और बिना कुछ बोले उसके डेस्क पर रखा बन उठाकर सीधे अपने माउथ में ठूंस लिया। अरे होल्ड ऑन, केविन ने एग्जैजरेटेड क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, कल मिया को देखकर इतना लूज हो गया क्या? घर जाकर प्रैक्टिस करने लगा और ओवरडो कर दिया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हो, लेकिन केविन बिल्कुल नहीं रुका, उल्टा और हंसने लगा। ओके सीरियसली, ऐसा क्या हो गया कि क्लास जीनियस लेट आ गया? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर थोड़ा लो वॉइस में बोला, इतना भी रॉन्ग नहीं हो तुम, इसमें मिया इन्वॉल्व है। नो वाइफ। केविन की आइज ऑलमोस्ट बाहर निकल गई। उसका पेन हाथ से गिरते गिरते बचा। भाई ये मत बोल कि तू ऑलरेडी उससे फाइनेंशियली सपोर्टेड हो रहा है। देख ब्रो, गरीब हैं हम, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अभी भी बची है। हाँ, अगर वो महीने के $10,000 दे रही है तो अलग बात है, वरना। मैंने ब्लैंक एक्सप्रेशन से उसे बीच में काट दिया। ऐसा कुछ नहीं है। बात ये, मेरी और उसकी एक 4 ईयर ओल्ड डॉटर है। कल रात हम दोनों उसे सुला रहे थे, अलार्म लगाना भूल गया और सीधा ओवर स्लीप कर गया। केविन 3 फुल सेकंड्स तक मुझे बस घूरता रहा, फिर अचानक इतनी जोर से हंसा जैसे मैंने दुनिया का फनीएस्ट जोक सुना दिया हो। उसने डेस्क पर बचा आखिरी बन उठाया और सीधा मेरे माउथ में ठूस दिया। ओके ब्रो, समझ गया। तू इतने टाइम से सिंगल है कि अब डे ड्रीम्स डेंजरस लेवल पर पहुंच गए हैं। 4 ईयर ओल्ड डॉटर, वेक अप मैन। मैं बन चुप करते हुए बस शोल्डर श्रग कर गया। मानना है तो मान, नहीं तो मत मान। ऑब्वियसली केविन को मेरी बात पर 0 भरोसा था। अगर सच में मेरा मिया के साथ बच्चा होता तो उसके हिसाब से केविन खुद कोई ट्रस्ट फंड बिलियनियर होता। फिर उसने अचानक टॉपिक स्विच किया। वैसे जेनी ने कल सच में कॉन्फेस किया था क्या? मैंने कैजुअली सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। एलिट्स यू ओ। केविन इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। उसने खुशी में मेरी शोल्डर पकड़ ली। मुझे पता था इसी वजह से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि मैं एक्चुअली सीरियस था। तभी सामने से प्रोफेसर तू ने अपने ग्लासेस फिर एडजस्ट किए और लेजर फोकस की तरह हमारी डायरेक्शन में देखने लगे। तुम दोनों पीछे बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हो लगता है। पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। क्यों ना तुम दोनों सामने आकर पूरी क्लास के साथ अपने थॉट शेयर करो। अगले ही सेकंड पूरी क्लास फिर हमारी तरफ मुड़ गई। मैं और केविन दोनों इंस्टेंटली नीचे झुक गए, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर घुसकर डिसअपियर हो जाना चाहते हो। बाकी पूरी क्लास हम लिटरली स्टैच्यू बनकर बैठे रहे, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार जब बेल बजी, मैं और केविन दोनों ने सेम टाइम पर लंबी राहत वाली सांस छोड़ी। हमारे फेसेस ऐसे थे जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर से बचकर आए हो, लेकिन हम प्रॉपर्ली राहत फील करते उससे पहले ही प्रोफेसर चूज की काम आवाज फिर आई, मार्कस, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। उन्होंने टेक्स्ट बुक अपनी आर्म के नीचे दबाई और कैजुअली मेरी तरफ देखा। बस शानदार, अब जल्दी घर जाना कैंसिल समझो। केविन ने ब्लिंक किया, फिर तुरंत दुनिया का सबसे ड्रामेटिक दुखी फेस बना लिया। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और फेक आंसू पोंछने की एक्टिंग करने लगा, जैसे मैं किसी युद्ध पर जा रहा हूँ। जा भाई, शांति से जा। तेरे मील कार्ड का आखिरी रुपया तक मैं अच्छे काम में यूज करूंगा, केविन ने फेक इमोशनल आवाज में कहा और मेरे शोल्डर पर ड्रामेटिक हाथ रख दिया। मैंने डेडपैन फेस के साथ उसका हाथ हटाया और मजबूरी में प्रोफेसर सू के पीछे पीछे ऑफिस की तरफ चल पड़ा। प्रोफेसर सू के ऑफिस से बाहर निकलते हुए मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा को जानते, लेकिन जो चीज मुझे नहीं पता थी वो ये कि मेरे निकलते ही उन्होंने सीधे मेरी मॉम को फोन लगाकर मेरी पूरी चुगली कर दी। जैसे ही केविन ने मुझे ऑफिस से बाहर आते देखा, वो तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ब्रो फाइनली, मुझे लगा तू वापस ही नहीं आएगा। प्रोफेसर ने रोस्ट करके राख बना दिया क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। प्रोफेसर चू एक्चुअली काफी कूल निकले। पता चला उनका और मेरे ग्रैंडपा का पुराना कनेक्शन है। केविन की आईज ब्लिंक हुई। वेट, व्हाट? तेरे पास ऐसा हिडन बैकग्राउंड भी है? फिर उसने इंस्टेंटली मूड चेंज किया। चल अब निकलते हैं यहाँ से। हम मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि सामने से 2 लड़कियां हमारी तरफ आती दिखी। एक व्हाइट सनड्रेस में थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन लिटरली ग्लो करती हुई लग रही थी। दूसरी स्लीक ब्लैक आउटफिट में थी और ऑनेस्टली दोनों इतनी अटेंशन ग्रैब कर रही थी कि आसपास के लोग ऑटोमेटिकली उन्हें देखने लगे। केविन की आंखें ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई, जबकि मैंने बस एक क्विक ग्लांस लिया और आगे बढ़ गया। गलत मत समझना, दोनों अट्रैक्टिव थी, लेकिन ऑनेस्टली मेरी मिया के सामने कुछ भी नहीं। चल अब घूरना बंद कर, मैंने कैजुअली कहा। चलते हैं। केविन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसेन हूँ। भाई तेरे टेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। ये दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट की सबसे चर्चित गर्ल्स हैं, व्हाइट ड्रेस वाली क्लोई और ब्लैक आउटफिट वाली सेरेना। लेकिन केविन की बात पूरी होने से पहले ही मैं उससे काफी आगे निकल चुका था। मुझे जेन्युइनली इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ नाई घूम रही थी। सोच रहा था वो अभी क्या कर रही होगी, अपनी मॉम की बात सुन रही होगी या नहीं, और कहीं उसे अपने डैडी की याद तो नहीं आ रही। केविन ने नोटिस किया कि मैं बिना पीछे देखे ही आगे निकल गया हूँ, तो वो भी जॉग करके मेरे पास आ गया। उसी वक्त जब हम उन दोनों गर्ल्स के पास से निकले,
व्हाइट सनड्रेस वाली क्लोई के कदम ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली स्लो हो गए। उसकी गाजें सीधे मेरी दूर जाती बैक पर जाकर टिक गई। उसकी ब्रोज हल्की सिकुड़ी और उसकी आईज में रिकग्निशन जैसा कुछ फ्लिकर हुआ। ये वही है। क्लोई को क्लियरली याद था कि कल सुबह उसने मिया को इस गाय के पीछे चलते देखा था, आर्म्स में एक बेहद एडोरेबल लिटिल गर्ल लिए हुए, और वो लिटिल गर्ल सरप्राइजिंगली मिया जैसी दिखती थी। तो आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या था? हे क्लोई, अर्थ टू क्लोई। सेरेना ने उसके फेस के सामने हाथ हिलाया। इतना कहाँ खो गई? क्लोई 2 सेकंड हेजिटेट हुई, फिर कैजुअल टोन में बोली, कुछ नहीं, बस वो गाय थोड़ा फैमिलियर लग रहा था। तुम उसे जानती हो? सेरेना ने मेरी डायरेक्शन में देखा, लेकिन तब तक उसे सिर्फ हमारी दूर जाती बैक सी दिखी। वाह, आइस क्वीन खुद इंटरेस्ट दिखा रही है, वो भी एक फ्रेशमैन में। शट अप। क्लोई ने उसे लुक दिया, बस लग रहा है कहीं देखा है उसे। सेरेना हंस पड़ी। जब कोई लड़का इतना हैंडसम हो ना तो सब फैमिलियर लगने लगते हैं। ओके ठीक है, टीजिंग बंद। उसका नाम मार्कस है, न्यू फ्रेशमैन और इस साल का टॉप स्कोरर। क्लोई अब भी मेरी दूर जाती फिगर को देख रही थी। उसकी गाजें जरूरत से ज्यादा देर तक वहीं रुकी रही। वो क्लियरली किसी डीप थॉट में खो गई थी। सेरेना उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो कब का जा चुका है, लेकिन तेरी सोल अभी भी उसके पीछे गई हुई है। क्लोई जैसे अचानक रियलिटी में वापस आई। उसके चीक्स पर हल्की सी ब्लश आई। उसने क्विकली सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी। अरे वेट, सेरेना ने उसका आर्म पकड़ लिया। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए थे ना? क्लोई के होठों पर छोटी सी स्माइल आई। ढूंढ लिया? सेरेना की आंखें बड़ी हो गईं। वेट फॉर इट, तू यहाँ स्पेसिफिकली उस मार्कस को ढूंढने आई थी? क्लोई ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा स्माइल किया और दूसरी डायरेक्शन में चल दी। रुक तो सही, कहीं तू सच में उसके लिए फॉल तो नहीं होगी? दूसरी तरफ केविन ने मेरी शोल्डर में एल्बो मारी। ब्रो, वो क्लोई वाली लड़की बार बार हमारी तरफ देख रही थी। रोमांस नॉवेल्स पढ़ने के मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डेफिनेटली तुझ पे फिदा है। मैंने आइज रोल की। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस इस साल का टॉप स्कोरर हूँ। न्यू स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलती है, वो बस क्यूरियस होगी। केविन ने वियर्ड फेस बनाया और टॉपिक बदल दिया। वैसे आज आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है, गेमिंग कैफे चले? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे घर जाना है। मेरी वाइफ और किड घर पर वेट कर रहे हैं, गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। केविन ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, बस हाथ हिलाया और दूसरी तरफ निकल गया। वहीं अपार्टमेंट में नई फ्लफी डॉग के साथ फ्लोर पर लोटपोट होकर खेल रही थी। थोड़ी दूर काउच पर बैठी मिया लैपटॉप में ईमेल्स चेक कर रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी सॉफ्ट गेज अपनी बेटी की तरफ चली जाती और उसके लिप्स पर ऑटोमेटिकली जेंटल स्माइल आ जाती। तभी नाई ने अचानक ऊपर देखा और अपनी स्वीट वॉइस में पूछा, मम्मी डैडी कब आएंगे? नाना को भूख लगी है। मिया ने अपनी वॉच देखी, लगभग नून होने वाला था और मैं अभी तक वापस नहीं आया था। उसने इंस्टिंक्टिवली कॉफी टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। शायद मुझे मैसेज करके पूछना चाहती थी कि मैं लंच के लिए घर आऊंगा या नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड वो रुक गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक मेरा नंबर सेव ही नहीं किया। मिया ने हल्का सा फिंगर्स अपने टेम्पल पर दबाया। लगता है लंच उसे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। उसने लैपटॉप बंद किया और किचन की तरफ बढ़ने लगी। मम्मी खाना बनाएगी। जैसे ही नाई ने अपनी मॉम को किचन की तरफ जाते देखा, उसके दिमाग में इंस्टेंटली कल वाली नूडल्स फ्लैश हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आईज में बैरली हिडन पैनिक चमक गया। वो तुरंत रग से उठी, अपनी छोटी छोटी लेग्स से दौड़ती हुई मिया के पास गई और उसकी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। मम्मी, नाना को इतनी भी भूख नहीं लगी? नाना थोड़ा और वेट कर सकती है डैडी के लिए। मिया ने नीचे देखा। उसकी बेटी का छोटा सा स्वीट और कंसिडरेट फेस देखकर उसके दिल में इंस्टेंटली वार्मथ भर गई। उसे लगा नाई सिर्फ उसकी चिंता कर रही है, उसे किचन में मेहनत नहीं करवाना चाहती। उसने सॉफ्टली नाई के सिर पर खड़े छोटे से काउलिक को ठीक किया और जेंटल वॉइस में बोली, स्वीट गर्ल, डैडी शायद अभी बिजी होंगे, मम्मी जल्दी से खाना बना देगी, तब तक तुम मोची के साथ खेलो, ओके? अपनी मॉम को किचन में जाते देखते ही नाई ने टाइनी सा साई छोड़ा। उसका छोटा ब्राउ दुखी होकर सिकुड़ गया। नैना का तम्मी तो आज गया काम से। मिया ने फ्रिज खोला। अंदर शेल्फ्स पर ढेर सारी इंग्रेडिएंट्स रखी थी, लेकिन ऑनेस्टली उसे आधी चीजें पहचान में भी नहीं आ रही थी। वो कुछ सेकंड्स ब्लैंक होकर देखती रही, फिर क्वाइटली फ्रिज बंद कर दिया। उसने साइड वाला कैबिनेट खोला, तभी उसकी नजर कॉर्नर में रखे ड्राइड नूडल्स के पैकेट पर पड़ी। उसका फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। उसने नूडल्स निकाले, पॉट में पानी भरा और स्टोव ऑन कर दिया। कुछ ही देर में एक बड़ा पॉट स्टीमिंग प्लेन नूडल्स से भर चुका था। मिया ने केयरफुली नूडल्स बाहर टेबल पर रखे। नाना आओ खाना खाओ। नाई अपनी चेयर पर चढ़कर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बोल में पड़े बिल्कुल प्लेन नूडल्स देखे, उसका छोटा ब्राउ फिर सिकुड़ गया। उसने लिप्स प्रेस कर लिए और स्पून उठाने का नाम तक नहीं लिया। मिया ने अपने लिए भी बोल सर्व किया, फिर नोटिस किया कि नाई अभी भी अनटच्ड बोल को घूर रही है। खा क्यों नहीं रही? तभी अचानक फ्रंट डोर खुला और मैं हाथ में 2 ग्रोसरी बैग्स लिए अंदर आया। हे, मैं आ गया। रास्ते में ग्रोसरीज ले ली थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। डी नाई की आईज इंस्टेंटली चमक उठी। वो लिटरली चेयर से स्लाइड होकर नीचे उतरी, अपनी छोटी लेग्स से भागती हुई मेरे पास आई और सीधे मेरी लेग्स से लिपट गई। फिर अपना फेस ऊपर उठाकर इतनी खुशी से बोली, डैडी, कि मेरा दिल वहीं मेल्ट हो गया। मैं झुककर उसे एक आर्म में उठा लिया। तो मम्मी की बात सुनी आज? डैडी की याद आई? नाई ने तुरंत मेरे चीक पर एक जोरदार किस रख दी और प्राउडली बोली, नाना आज बहुत गुड गर्ल थी। डोर के पास खड़े हम दोनों को देखकर मिया के चेहरे पर क्वाइट स्माइल आ गई। मुझे लगा तुम लंच के लिए वापस नहीं आओगे, तो मैंने बस जल्दी से नूडल्स बना दिए। मैंने टेबल पर रखा बोल देखा और कैजुअली सिर हिलाया। नो वरीज, नूडल्स ठीक है, ये ग्रोसरीज डिनर के लिए यूज कर लेंगे। मैंने नाई को धीरे से नीचे उतारा। ग्रोसरीज किचन में रखी, वेजिटेबल्स और मीट फ्रिज में अरेंज किए, फिर वापस टेबल पर आया। मैंने खुद के लिए बड़ा बोल भरा और नूडल्स खाने बैठ गया। नाई मुझे चॉपस्टिक से नूडल्स उठाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसके अंदर गिल्ट का पूरा ओशन चल रहा हो। उसने धीरे से मेरी स्लीव पकड़ी और मफल्ड सी वॉइस में बोली, डैडी सॉरी, मैं बाइट लेने ही वाला था कि रुक गया। कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा, फिर मिया की तरफ। वो भी इक्वली पजल लग रही थी। हम दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये अपॉलॉजी अचानक कहां से आ गई। नाना,
डैडी को सॉरी क्यों बोल रही हो? नाय बस अपना हेड नीचे करके बोल को देखने लगी। मैं सिर खुजला ही रहा था कि अगले ही सेकंड सब समझ आ गया। मैंने वो ब्लैंड और थोड़ा ज्यादा हार्ड नूडल चू किया, फिर स्वॉलो करके बोला, ना डैडी तुम्हें फॉरगिव करता है, लेकिन डैडी से एक प्रॉमिस करो। नाय ने तुरंत ऊपर देखा। अगली बार चाहे कितनी भी भूख लगी हो, मम्मी को कुकिंग मत करने देना, ओके? नाय ने तुरंत बहुत सीरियस फेस बनाकर सिर हिलाया। मिया की ब्राउज हल्की सिकुड़ गई। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद नूडल्स टेस्ट किए। टेस्ट थोड़ा ब्लैंड था, नूडल्स भी थोड़ा स्टिफ थे, लेकिन ऑनेस्टली इतने भी टेरेबल नहीं थे कि खाए ना जाए। उसने अनइम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। जब तुम छोटे थे तब क्या जो मिलता था सब खा लेते थे ना, अब इतने पिकी कब से हो गए? और तभी अचानक उसे रियलाइजेशन हिट किया। अभी थोड़ी देर पहले नाय उसका शर्ट पकड़कर बोल रही थी कि उसे भूख नहीं है और उसे किचन जाने से रोक रही थी। मिया को लगा था कि वो उसकी चिंता कर रही, लेकिन असली रीजन कुछ और ही था। नाय सिंपली उसकी कुकिंग नहीं खाना चाहती थी, और यहाँ मिया इमोशनल होकर सोच रही थी कि उसकी बेटी डैडी का वेट करना चाहती है। रियल मोटिव समझ आने के बाद भी मिया इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा डिफेंसिव होकर पूछा, इतना भी खराब था क्या? मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा और मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स फुल एक्टिवेट हो गए। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं खराब नहीं था एग्जैक्टली, बस इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। मेरी केयरफुल वर्डिंग सुनते ही मिया अचानक हंस पड़ी। ऑनेस्टली मैं कुकिंग में खास अच्छी नहीं हूँ, इट्स फाइन। अब से खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम ही हैंडल करना। कम से कम तुम दोनों ठीक से खा तो लोगे। जैसे ही नाय ने सुना कि खाना अब मैं बनाऊंगा, उसके दोनों ईयर्स प्रैक्टिकली अलर्ट मोड में चले गए। उसकी आईज दो छोटे स्टार्स की तरह चमक उठी। वो तुरंत सीधी बैठ गई, अपने उसी तमी को पैट किया जो 5 मिनट पहले फुल था, और स्वीटेस्ट वॉइस में बोली, डैडी नाना को बहुत भूख लगी है। मैं हंस पड़ा, ओके डैडी अभी खाना बनाता है। इतना बोलकर मैं किचन में चला गया। मिया दूरवे से मुझे बिजी होकर किचन में घूमते देख रही थी और उसके लिप्स के कॉर्नर्स अपने आप ऊपर उठ रहे थे। किचन से ऑयल के पैन में गिरने की क्रैकलिंग आवाज आने लगी और धीरे धीरे डिलीशियस स्मेल पूरे लिविंग रूम में फैलने लगी। नाय ने जोर से स्निफ किया। उसके माउथ में फिर से पानी आ गया। उसका पूरा फेस लिटरली चिल्ला रहा था, मुझे वो चाहिए। अपनी फूडी डॉटर को देखकर मिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाई, और जैसे जैसे खुशबू स्ट्रांग होती गई, उसकी खुद की एपेटाइट भी जागने लगी। थोड़ी देर बाद मैं आखिरी डिश लेकर किचन से बाहर आया और स्माइल करते हुए बोला, फूड रेडी है। नाई ने जैसे ही टेबल पर रखा पूरा फूड स्प्रेड देखा, उसकी आईज लिटरली स्टार्स की तरह चमक उठी। वो तुरंत खुद अपनी चेयर पर चढ़ गई, अपनी छोटी स्पून उठाई और एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट उछलते हुए बैठ गई। दूसरी तरफ मिया ने टोमेटो और एग स्टर फ्राई का एक बाइट लिया। एग इतना सिल्की और सॉफ्ट था कि माउथ में जाते ही मेल्ट हो गया, और टोमेटो की स्वीट टैंगी टेस्ट उसके साथ परफेक्टली बैलेंस हो रही थी। उसने अगला बाइट मिंस्ड पॉर्क और एग प्लांट का लिया। एग प्लांट पूरी तरह फ्लेवर सोक कर चुका था, वो वाला टेस्ट जो इंसान को 3 बोल राइस एक्स्ट्रा खिला दे। वो जेन्युइनली सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम हमेशा से इतना अच्छा कुक करते थे? मैं उस वक्त नाई के बोल में फूड डाल रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने सिर उठाया। फेस पर हल्की सी प्राउड स्माइल थी। ठीक ठाक बना लेता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर मैं थोड़ा रुका, जैसे अचानक कोई पुरानी मेमोरी वापस आ गई हो। वैसे मैं पहले बिल्कुल कुक नहीं करता था, लेकिन बचपन में एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आज तक नहीं भूला। मिया के चेहरे पर इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी लिखी दिखाई देने लगी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही मैं खुद बोलने लगा। जब मैं छोटा था ना, तब मॉम और डैड ग्रैंडपा की देखभाल करने गए हुए थे। मेरी सिस्टर स्कूल में रहती थी, तो मॉम ने मेरे लिए एक लड़की को बेबीसिट करने रखा था, और मुझे वही खाना पड़ता था जो वो बनाती थी। इतना बोलते बोलते मेरे फेस पर ऑटोमेटिकली हॉरर और ट्रॉमा वाला एक्सप्रेशन आ गया। उसका खाना ऑनेस्टली शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आज तक उसका टेस्ट याद है मुझे। मैंने ड्रामेटिकली सिर हिलाया। उसके बाद मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था। सीधे डैड को पकड़ कर बोला, मुझे कुकिंग सिखाओ। फिर मैंने मिया की तरफ हाफ टीजिंग स्माइल के साथ देखा और कैजुअली ऐड किया, वैसे ऑनेस्टली उस बेबी सिटर की कुकिंग और तुम्हारी कुकिंग सेम लेवल की थी। मिया के चेहरे की स्माइल हल्की सी स्टिफ हो गई, क्योंकि जिस हॉरिबल कुकिंग की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली उसी की थी। उसे याद आया, वो पहली बार था जब उसने किसी के लिए कुकिंग ट्राई की थी। कंप्लीट डिजास्टर। शायद नूडल्स थे या फ्राइड राइस, डिटेल्स थोड़ी ब्लर थी, लेकिन उसे क्लियरली याद था कि टेस्ट अच्छा नहीं बना था। मतलब वो लेजेंडरी बेबी सिटर जिसने मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया था, वो खुद थी। शेन मेंगसी के चीक्स धीरे धीरे गर्म होने लगे। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठी जिसे वो खुद प्रॉपर्ली समझ नहीं पाई। उसने ऑकवर्ड सी स्माइल फोर्स की। तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ की कुकिंग भी इतनी टेरेबल थी? वो एक्चुअली मेरी मॉम की बात कर रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले ही नाई ने अपनी छोटी स्पून हवा में उठा दी। ग्रैंडमा की कुकिंग बहुत स्केरी होती है। वो पूरी सीरियसनेस से बोलने लगी, लास्ट टाइम हम ग्रैंडमा के घर गए थे ना, उन्होंने ब्रेज पॉर्क बनाया था। इतना ब्लैक और हार्ड था कि नाई चू भी नहीं कर पाई। बोलते वक्त नाई पूरे कॉन्फिडेंस से अपना सिर हिलाती जा रही थी, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनी दे रही हो। मैं अपनी बेटी को देखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि शेन मंगसी क्वाइटली सिर नीचे करके खाना खाने लगी। लंच खत्म होने के बाद मैंने शेन मंगसी की तरफ देखकर कहा, वैसे मेरी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है। अगर तुम्हें कुछ वर्क हैंडल करना है तो मैं नाई के साथ रह सकता हूँ, या नाई डैडी के साथ खेलेगी। नाई तुरंत भागती हुई आई और सीधे मेरी लेग से लिपट गई। उसकी आईज एक्साइटमेंट में चमक रही थी। मैं हंस पड़ा, उसके हेयर रफल किए और झुककर उसे गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ शेन मेंगसी कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रही थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसकी फिंगर्स रुक गई। उसने सस्पिशियस नजरों से मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिमाग में इंस्टेंटली वो लड़की आ गई जिसने कल मुझे कन्फेस किया था, और बस वही थॉट उसे अंदर से इरिटेट कर गया। उसकी आवाज अचानक फ्लैट हो गई। क्या तुम मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी स्माइल इंस्टेंटली अटक गई।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस काफी बिजी लग रही थी। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शन मेंगसी बीच में बोल पड़ी, ओ रियली? मुझे लगा तुम मुझे इसलिए भेजना चाहते हो ताकि कल वाली लड़की के साथ डेट पर जा सको जिसने तुम्हें कॉन्फेस किया था। उसकी बात सुनते ही मैं जेन्युइनली स्टन्ड रह गया। रुको, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने डिसबिलीफ से उसकी तरफ देखा। शन मेंगसी को उसी सेकंड रियलाइज हुआ कि कल वो नायना को लेकर सीक्रेटली मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। उसकी कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली हाफ हो गई। उसने ऑकवर्डली नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे पता। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर वापस काम फेस बनाकर मेरी तरफ देखा। नॉर्मली मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करती, लेकिन अभी नायना हमारे साथ है, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब तक नायना यहाँ है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी रोमांटिक सिचुएशन में पड़ो। मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, कल वाली लड़की मेरी क्लास प्रेसिडेंट है, उसने कॉन्फेस किया था और मैं उसे रिजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन वो पहले ही भाग गई। मुझे प्रॉपर्ली रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। और ऑनेस्टली मैं वैसे भी किसी को डेट करने वाला नहीं था। मैं थोड़ा रुका, फिर सॉफ्टली ऐड किया, अब जब नाये है तब तो और भी इम्पॉसिबल है। मैंने उसकी तरफ ऑनेस्टली देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम वर्क में बेरीड लग रही थी। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। मैं तुम्हें पुश अवे नहीं कर रहा था। मेरी बात सुनते ही शन मेंगसी के अंदर जो इरिटेशन क्वाइटली जमा हुई थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी। ओह, उसे आखिर समझ आया। मैंने कभी उस लड़की का कॉन्फेशन एक्सेप्ट करने का सोचा ही नहीं था और डेटिंग तो मेरे दिमाग में सबसे लास्ट चीज थी। ये रियलाइजेशन आते ही उसे समझ आया कि उसने सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ लिया था। उसके चीक्स अपने आप गर्म होने लगे। अब पीछे मुड़कर देखती तो उसे खुद अपनी बातें थोड़ी अनरीजनेबल लग रही थी और इसी रियलाइजेशन से वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। अब पीछे मुड़कर सोचने पर शन मेंगसी खुद भी थोड़ी स्टन थी कि वो सारी बातें सच में उसके मुंह से निकल गई थी। वो अभी भी उसी ऑकवर्ड फीलिंग में फंसी बैठी थी कि तभी उसके पास टेबल पर रखा फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और तुरंत कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ असिस्टेंट चैन था। अगले ही सेकंड उसका पूरा वाइब स्विच हो गया। वो इंस्टेंटली वापस कोल्ड और कंपोज सीईओ मोड में आ गई। गॉट इट, मैं अभी आती हूँ। उसने कामली कॉल कट किया, अपना बैग उठाया और फिर मेरी और नाय की तरफ देखा। ऑफिस में कुछ अर्जेंट आया है, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो झुककर नाय को अपनी आर्म्स में भर लिया और सॉफ्टली बोली, डैडी की बात सुनना। ओके नाय, मम्मी जल्दी वापस आएगी। नाय बहुत गुड गर्ल बनेगी डैडी के साथ। नाय ने प्राउडली जवाब दिया। शन मेंगसी की गज़र कुछ सेकंड्स के लिए मेरे फेस पर रुकी रही, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने बस अपने लिप्स प्रेस किए और कुछ बोले बिना ही जाने के लिए मुड़ गई। वो थोड़ी जल्दी वाले कदमों से अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। मैं दूर की तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड फेस बना रहा था। उसकी रिएक्शन से क्लियरली लग रहा था कि उसने मेरी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगा था कि मैंने कुछ गलत कहा है। आखिर वो उस कंक्लूजन तक पहुंची कैसे? करीब 2.5 घंटे बाद शन मेंगसी और असिस्टेंट चेन एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। मीटिंग के की पॉइंट्स कंपाइल करके आज ही सभी डिपार्टमेंट हेड्स को भेज देना। यस मिस शन। असिस्टेंट चेन डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर रखकर जाने ही वाला था कि अचानक शन मेंगसी ने उसे रोक लिया। उसकी आईज हल्का साइड में चली गई। क्लियरली आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए वो बोली, मान लो मेरा मतलब एक फ्रेंड है मेरी, उसने अपने हस्बैंड की किसी बात को गलत समझ लिया। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो ओवरथिंक कर रही थी। अब दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, तो उसे समझ नहीं आ रहा चीजें नॉर्मल कैसे करे। बात करते करते उसके ईयर्स विजिबली रेड हो गए थे और असिस्टेंट चैन पूरी ताकत से अपनी हंसी रोक रहा था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था और ऑनेस्टली उसे याद नहीं था कि शन मेंगसी का कोई फ्रेंड भी है। मतलब ये फ्रेंड ऑब्वियसली खुद वही थी। ये सोचकर उसने केयरफुली पूछा, मिस शन, क्या आपने शायद अपने हस्बैंड को गलत समझ लिया? शन मेंगसी ऐसे रिएक्ट हुई जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया। ये मैं नहीं हूँ, उसने इंस्टेंटली तेज टोन में जवाब दिया। ये मेरी फ्रेंड है, रियल फ्रेंड। असिस्टेंट चेन उसके फेस पर स्ट्रगल करती एम्बैरेसमेंट देख रहा था और उसकी हंसी और मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। शन मेंगसी को उसका एक्सप्रेशन देखकर अपने ईयर्स और गर्म लगने लगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट चेन समहाउ अपनी लाफ्टर रोकते हुए दूर तक पहुंचा, लेकिन आखिर में खुद को एक लास्ट लाइन बोलने से रोक नहीं पाया। मिस चेन, ऑनेस्टली कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो सबसे इजी तरीका है बात क्लियर कर लो या सिंपल अपॉलॉजी दे दो। वैसे भी कहा जाता है कपल्स रात में लड़ लें तो भी सुबह तक सब भूल जाते हैं। शन मेंगसी को मानना पड़ा, बात लॉजिकल थी। भले अभी वो ऑफिशियली कपल ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो होंगे ही। और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में इंस्टेंटली इमेजिनेशन आने लगी कि वो मुझे अपॉलॉजी दे रही है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में दूसरी इमेज फ्लैश हुई जहां मैं उसे एंडलेसली टीज कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, उसने तुरंत खुद से कहा। लड़कों को थोड़ा सॉफ्ट ट्रीटमेंट दो तो वो सिर पर चढ़ जाते हैं। वो किसी भी हालत में वीक नहीं दिख सकती थी। और वैसे भी शन मेंगसी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से अपोलोजाइज कब किया था? उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरा और उसकी नजर सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर चली गई। ऑलमोस्ट बिना सोचे उसने सर्च बार में टाइप किया, पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कैसे मनाए। सर्च रिजल्ट्स एकदम रैंडम थे। सीधे बात करो, अपॉलॉजी दो, गिफ्ट खरीदो, फ्लर्ट करो, बेडरूम में रोमांस स्पाइस अप करो। आखिरी वाला पढ़ते ही उसका पूरा फेस राइप टोमेटो की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत फेस कवर किया और जल्दी जल्दी वो एम्बैरेसिंग वाले सजेशन स्किप करने लगी। तभी उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुकी, उन्हें गिफ्ट दो। उसके आईज हल्का चमक उठी। ये तरीका एक्चुअली वर्केबल लग रहा था। ना ऑकवर्ड अपॉलॉजी बोलनी पड़ेगी, ना सीधे एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मैसेज पहुंच जाएगा। ये ठीक है। लेकिन अगले ही सेकंड एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। उसे गिफ्ट क्या दूं? वो सीरियसली सोचने लगी, लेकिन जितना ज्यादा सोचती गई उतना रियलाइज हुआ कि उसे मेरे बारे में एक्चुअली बहुत कम पता है। मुझे क्या पसंद है, मैं डेली क्या यूज करता हूँ, मुझे किस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, उसे लिटरली कुछ नहीं पता था। काफी देर सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ सॉलिड नहीं आया। आखिरकार उसने फिलहाल के लिए गिव अप कर दिया।
उस थॉट को माइंड के पीछे रख दिया और वापस वर्क पर फोकस करने लगी। दूसरी तरफ मैं पूरा आफ्टरनून नाई नाई और नाई लॉन्ग के साथ पार्क में लिटरली पागलों की तरह भागता दौड़ता रहा। जब हम वापस होम पहुंचे तब तक 4 बज चुके थे। मैं डिनर के बारे में सोचने लगा और समझ नहीं आ रहा था कि शेन मेंगसी वापस आकर हमारे साथ खाना खाएगी या नहीं। मैंने सोचा उसे पूछ लूं, लेकिन अगले ही सेकंड रियलाइज हुआ कि मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। मैंने नाई नाई की तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा, नाई नाई मॉमी को ऑफिस से लेने चले। बस इतना सुनना था कि नाई नाई सीधा काउच से बाउंस होकर नीचे उतर गई। आफ्टरनून वाली सारी टायर्डनेस इंस्टेंटली गायब हो गई। नाई नाई मॉमी को लेने जाएगी, उसकी एक्साइटेड आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने अपनी बेटी का छोटा एक्साइटेड हाथ पकड़ा और हम दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। नीचे जाकर एक कैब पकड़ी और सीधे शेन ग्रुप बिल्डिंग की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद मैं नाई नाई का हाथ पकड़े उस ह्यूज बिल्डिंग की लॉबी में एंटर हुआ। एक्सक्यूज मी, मिस शेन मेंगसी अवेलेबल है? मैं उनसे मिलने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं मिस शेन का फ्रेंड हूँ, नेम है मुझे। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की स्माइल बिल्कुल सेम रही, लेकिन उसकी टोन में हल्की सी डिस्टेंस आ गई। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी को ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते? नाई नाई ने जैसे ही सुना कि हमें ऊपर नहीं जाने देंगे, उसका छोटा सा फेस इंस्टेंटली उतर गया। उसने मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया और डिसअपॉइंटेड वॉइस में बोली, नाई नाई को मम्मी से मिलना है। मैंने उसके सिर पर सॉफ्टली हाथ फेरा और जेंटली समझाया, कम ऑन नाई नाई, मम्मी के ऑफिस में रूल्स होते हैं, ऐसे अचानक अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही मम्मी की शिफ्ट खत्म होगी ना, हम उनसे मिल लेंगे, ओके? नाई नाई ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे हाफ समझी हो, हाफ नहीं। फिर छोटी सी आवाज में बोली, ठीक है, फिर हम यहीं वेट करेंगे मम्मी के लिए। उसी वक्त रिसेप्शन पर बैठी एक ऑब्जर्वेंट लड़की ने नाई नाई को पहचान लिया। उसे याद आया कि कल भी यही लिटिल गर्ल बिल्डिंग के बाहर दिखी थी, और अब जब उसने इस आदमी को मिस शेन का फ्रेंड कहते सुना तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली कुछ कनेक्ट हुआ। उसने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और तुरंत इंटरनल फोन उठा लिया। हेलो असिस्टेंट शेन, नीचे एक मिस्टर मू आए और उनके साथ कल वाली लिटिल गर्ल भी है, वो मिस शेन से मिलने आए। दूसरी तरफ असिस्टेंट शेन ने जैसे ही मुंह नाम और लिटिल गर्ल वाली बात सुनी, सब इंस्टेंटली समझ गया। उसने कॉल कट की और सीधे सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शेन मेंगसी ने अपने असिस्टेंट को थोड़ी हरीड हालत में अंदर आते देखा तो हल्का सा फ्रॉन किया। क्या हुआ? असिस्टेंट चेन ने बैरली अपनी स्माइल कंट्रोल करते हुए कहा, मिसेस शेन, आपके हस्बैंड आए और लिटिल वन भी उनके साथ है, दोनों नीचे लॉबी में है। क्या? शेन मेंगसी प्रैक्टिकली चेयर से उठ खड़ी हुई, ऑलमोस्ट बिना रियलाइज किए। वो डेस्क के पीछे से घूमकर सीधे दूर की तरफ बढ़ गई। बस ये थॉट कि उसकी बेटी अभी नीचे उसका वेट कर रही है, उसके कदम अपने आप तेज हो गए। पीछे से असिस्टेंट चेन जल्दी जल्दी उसका फोन, जैकेट और बैग उठाकर उसके पीछे भागी। उसे पूरी उम्मीद थी कि मिस शेन अब हस्बैंड और डॉटर को देखकर वापस ऑफिस में तो रुकने वाली नहीं थी। एलिवेटर की डिंग साउंड हुई और डोर्स खुले। शेन मेंगसी सबसे पहले बाहर निकली। उसकी आईज तुरंत पूरी लॉबी में किसी को ढूंढने लगी। असिस्टेंट चेन भी पीछे पीछे एंट्रेंस तक पहुंची, हाथ में उसका जैकेट और बैग पकड़े हुए। तभी शेन मेंगसी की नजर दूर के पास खड़े 2 फिगर्स पर पड़ी, एक टॉल फिगर और उसके साथ एक छोटा सा फिगर। दोनों शायद अभी बाहर निकलने ही वाले थे। नाई नाई, शेन मेंगसी के दिल ने लिटरली स्किप किया और वो बिना सोचे आवाज दे बैठी। छोटी सी फिगर इंस्टेंटली फ्रीज हो गई, फिर अगले ही सेकंड घूम गई। जैसे ही उसने देखा कि सामने मम्मी खड़ी है, नाई नाई का पूरा फेस सबसे बड़ी स्माइल से भर गया। मैं मेमई, उसकी सॉफ्ट एक्साइटेड वॉइस पूरी लॉबी में गूंज गई। उसने तुरंत डैडी का हाथ छोड़ दिया और अपनी छोटी लेग्स जितनी फास्ट चल सकती थी उतनी फास्ट भागती हुई शेन मेंगसी की तरफ दौड़ी। शेन मेंगसी भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और ठीक उस मोमेंट जब नाई नाई आगे जंप करने वाली थी, उसने झुककर उसे परफेक्टली अपनी आर्म्स में कैच कर ली। वो छोटा सा सॉफ्ट बॉडी पूरी ताकत से शेन मेंगसी से चिपक गया और उसके चेहरे पर अपने आप एक वार्म स्माइल फैल गई। मैं भी धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गया और सामने रुक गया। मदर डॉटर को ऐसे एक दूसरे में कंप्लीटली रैप्ड देख मेरा एक्सप्रेशन भी अननोइंगली सॉफ्ट हो गया। शेन मेंगसी ने नाई नाई को अपनी आर्म्स में पकड़े सीधा होकर मेरी तरफ देखा। पहले वाली ऑकवर्डनेस पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज पहले से काफी सॉफ्टर थी। तुम दोनों यहाँ कैसे? मैंने हल्का सा नजरें नाई नाई की तरफ घुमाई और एक्सप्लेन किया। नाई नाई पूरा आफ्टरनून बोल रही थी कि मम्मी को लेने जाना है। नहीं, नाई नाई ने इंस्टेंटली प्रोटेस्ट किया। उसने अपने छोटे सिर को इतनी तेजी से ना में हिलाया जैसे कोई टाइनी बॉबल हेड हो। डैडी ने बोला था कि डैडी मम्मी को लेने आना चाहते हैं। शेन मेंगसी की आइज वापस मेरी तरफ गई और उसने उसी सेकंड मेरे फेस पर फ्लैश हुई एम्बैरेसमेंट पकड़ ली। उसके अंदर कहीं एक अजीब सी वार्मथ बबल करने लगी और वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई। मुझे अपनी ही बेटी ने लाइव एक्सपोज कर दिया था और अब हाइड होने की कोई जगह नहीं बची थी। मेरे ईयर्स के टिप्स हल्के पिंक हो गए। मैंने ऑकवर्डली थ्रोट क्लियर किया, उसकी अम्यूज्ड आइज से नजरें हटाई और जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं बस पूछने आया था कि तुम आज डिनर के लिए घर आ रही हो या नहीं। शेन मेंगसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे स्लाइटली फ्लस्टर्ड फेस को देखती रही और उसकी स्माइल धीरे धीरे और डीप होती गई। दूसरी तरफ नाई नाई ये पूरा सीन देखकर वहीं शेन मेंगसी की आर्म्स में गिगल करने लगी। मैंने हेल्पलेस लेकिन अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी बेटी को देखा और मन में सोचा, ये लिटिल ट्रेटर आज मेरी टीम में बिल्कुल नहीं है। नाई नाई ने इंस्टेंटली डैडी का मूड सेंस कर लिया।
वो तुरंत शेन मेंगसी की नेक में अपना फेस छुपाकर उससे और कसकर चिपक गई और पाउटी वॉइस में कंप्लेन करने लगी, मॉमी डैडी मुझे घूर रहे हैं। बस इतना सुनना था कि शेन मेंगसी ने तुरंत अपना स्माइल दबाया और ऊपर देखकर मुझे ऐसा लुक दिया जैसे क्लियरली वार्निंग दे रही हो, मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा। पास में खड़ी कुछ रिसेप्शनिस्ट और लॉबी से गुजरते एम्प्लॉइज तो लिटरली चलते चलते रुक गए थे। सब एक दूसरे की तरफ शॉक्ड फेसेस के साथ देख रहे थे। क्या ये सच में वही मिस शेन थी जिनकी एक नजर से पूरा ऑफिस फ्रीज हो जाता था? वही कोल्ड सीईओ जो कभी स्माइल तक नहीं करती थी, और अभी वही वुमन अपनी बेटी को आर्म्स में लेकर इतनी वार्म और डोटिंग वाइफ दे रही थी कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।